you make calls, send messages, and interact on social media. You can do all these things by activating international roaming on your Telenor mobile. मतलब इस तरह की इंग्लिश हो जो इजीली समझ आ जाए, आम फैम हो, और उसमें ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, उसमें जो है वो अच्छा, जिस तरह मैंने आपको मेथड बताए हैं कि ट्रांजिशन वर्ड्स के साथ आप स्टार्ट करें। इन्होंने आल्दो इन्होंने तो नहीं किए वैसे, ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी इनकी इंग्लिश बहरहाल अच्छी है। ठीक है ना, तो इनकी इंग्लिश बहरहाल बहुत बेहतर है। ठीक है, इसी तरह से महक का भी देखते हैं ये कैसे कर रही हैं। ठीक है, ये भी उसी से ही शुरू करती हैं, आर यू इंटरेस्टेड, आर यू इंटरेस्टेड। ठीक है, लुक नो फर्दर इन दिस आर्टिकल, इन द एज ऑफ, इन द स्टेप, बस हर पैराग्राफ है ना इन से ही स्टार्ट कर रही हैं ये भी। सो हैव लर्निंग हाउ, बारह इनकी भी गुजारा तो हो रहा है। ठीक है, रैंक हो रही है तो हो रही है, अच्छा है। तो आप जिनमें से, अच्छा, लेकिन वो वाले बच्चे जो कॉपी पेस्ट करते हैं, पैराफ्रेजिंग करते हैं, रीफ्रेजिंग करते हैं, और वो समझते हैं सिनोनिम चेंज करके, और पूरे सेंटेंस में कुछ वर्ड्स चेंज करके वो समझ रहे होते हैं कि जी हम बहुत अच्छी इंग्लिश लिख लेते हैं। वो हजरात, वो स्टूडेंट जो हैं, वो इस अनाउंसमेंट से दूर रहें, वो अपना हैंड बिल्कुल रेज ना करें। और वो जो चैट जीपीटी से और एआई टूल से लिखवाते हैं, वो भी काइंडली अपना हैंड जो है वो डाउन कर लें। ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्रीमियम टूल्स हैं, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा आपके कंटेंट को चेक करते हुए, और मेरी एनर्जी भी वेस्ट होगी, और उसके बाद फिर जो है वो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा इन चीजों को। ठीक है ना, मेरे प्रीमियम टूल्स हैं जिनके ऊपर पैसा खर्च होता है, जिनका कंटेंट जिनसे चेक करता हूं तो वो फिर पैसे खर्च होते हैं, तो मैं उन लोगों को ना, फिर मैं बद्दुआएं दूंगा, ये मैं बता रहा हूँ। वो बच्चे जो पैराफ्रेजिंग करते हैं, इंतहाई घटिया किस्म की सेंटेंस को पकड़ के उसके अंदर सेनोनिम चेंज करके कहते हैं जी हम आर्टिकल राइटर बन गए, वो बच्चे इस कहानी से दूर रहे। ठीक है, अब ये सुन लो, इसमें वो नहीं है, मैं किसी को वो बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन आप लोगों ने, वो बच्चे हैं जो पैराग्राफ को पढ़ के, परले का पैराग्राफ पढ़ के उसको मीनिंग को अंडरस्टैंड करके, जो वो कह रहा है उसको अंडरस्टैंड करके फिर वो अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। वो बच्चे आ सकते हैं, बिला शुबा वो आ सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स जो हैं वो नेट से ही लेने होते हैं ना हमने। अब हमें तो नहीं पता ना कि ये जो है वो रोमिंग किस तरह से ऑन की जाती है, इंटरनेशनल रोमिंग जो है वो टेलीनॉर की किस तरह से ऑन की जाती है, ये हमें तो नहीं पता। हम नेट से ही पढ़ेंगे ना, डिफरेंट साइट से ही जाके देखेंगे ना कि किस तरह से, क्या कोड है, क्या मेथड है, कौन से ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, कौन सी हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पे जो है वो कितनी फीस होगी, कौन सा कोड टाइप करना पड़ेगा। ये नेट से इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन फिर इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदाज में आपने बताना है, अपने वर्ड्स में आपने उसको एक्सप्लेन करना है। ये है बेसिकली ब्लॉगिंग। ठीक है, फर्ज करें आप ब्लॉग जो है वो चला रहे हैं, क्या क्या कहते हैं इसको, उस दिन मैंने आपको दिखाया था क्रिकेट के ऊपर। ठीक है, फर्ज करें ये ब्लॉग है, अब इसमें जो है वो साउथ क्या है, स्कॉटलैंड क्रिकेट जो है वो प्लेइंग 11 के ऊपर इन्होंने आर्टिकल लिखा है, अनम खालिद ने। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है, खिलाड़ी कितने हैं और इनका कैप्टन कौन है, कैप्टन के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स क्या हैं, ठीक है, इनके फर्स्ट मैच जो है वो इन ऑल फॉर्मेट्स कौन कौन सा रहा, ठीक है, और फिर उसके बाद जनाब उसके ऊपर इनका जो है वो स्कोर क्या रहा, कितने मैच इन्होंने वन किए, कितने लॉस्ट किए, कितने टाई हुए। ये इन्फॉर्मेशन तो नेट से ही मिलेगी ना, लेकिन उसको प्रेजेंट करना, उसको तरतीब लगाना, सब हेडिंग्स देना, कैप्टन के बारे में बताना, फिर कीपर के बारे में बताना, टेबल्स बनाना, ठीक है, ये फिर आर्टिकल राइटर का काम है। और फिर ये पैराग्राफ जो है, ये जो लाइंस हैं, ये खुद लिखी हुई है इन्होंने। ठीक है, राइटर ने ये खुद लिखी हुई है। इंफॉर्मेशन भले नेट से ही मिलेगी सारी आपको, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ये पकड़ते हैं इसको, इस लाइन को, ठीक है, लोगों के इस पैराग्राफ को पकड़ेंगे, और इसमें जो है ना ये जो है ना, राइट हैंडेड बैटर, बैटर की जगह बैट्समैन लिख देंगे। उसके बाद ही इज करंट, करंट की जगह पे वो लिख देंगे रीसेंट कैप्टन। ठीक है, मतलब ही इज द रीसेंट कैप्टन ऑफ स्कॉटलैंड टीम, मतलब दिस की बजाय स्कॉटलैंड। ये वाली जो लाइन लिखी जाएगी ना, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब बात समझ आ रहे हैं ना, कि इस तरह की जो कहानियां करेंगे, जो कुछ कुछ चीजें तब्दील करके कहेंगे कि हम आर्टिकल राइटर बन गए, वो आर्टिकल राइटर मुझे नहीं चाहिए होंगे। अच्छा, नाम जो हैं वो खड़े हैं, हाथ आपके, सहर याकूब हैं, मुकद्दस नूर हैं, गुले जैनब बुखारी हैं, निदा निदा हैं, सामिया इलियास हैं, असद अली हैं, अली रजा हैं, ताहिर गुज्जर हैं, और तहरीम तनवीर हैं, और तैयबा तनवीर हैं। उसके बाद अनम शुएब हैं। चलो ठीक है। सर मैं बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकती हूँ क्रिकेट पर। अच्छा जी, क्रिकेट पे तो मैंने खैर नहीं आपको लगाना, मेरे पास निश जो है वो डिफरेंट है। क्रिकेट पे तो ऑलरेडी बच्चे बहुत ज्यादा लगे हैं, इस डोमेन पे तो ऑलरेडी देख लो ना कितने बच्चे वो कर रहे हैं। ठीक है, काफी सारे ऑथर्स जो हैं वो इस पे लगे हुए हैं।
तो अगर मैं ब्लॉग में जाऊं तो मैं बताता हूँ कि कितने बच्चे, 4-5 की तो टीम ये कर रही है ना। उसवा हैं, रबिया हैं, यासूब हैं, वलीद हैं, सामिया हैं, ठीक है, समीना है सॉरी, और उसके बाद मरियम है, अनम है, तंजीहा है। इस पे मेरा ख्याल 6-7 लोग हैं ऑलरेडी। ठीक है, इस पे 6-7 ऑलरेडी हैं इस डोमेन पे। तो आप लोगों को न्यू डोमेन पे, किसी न्यू निश पे मैं लगाऊंगा। ठीक है, और वैसे एक जो निश है मेरी, उस पे ऑलरेडी जो है वो डेड डोमेन पड़ी हुई है। आप जैसे ही स्टूडेंट्स ने शुरू की थी, लेकिन उसके बाद उनका स्टेमिना, उनका टेम्परामेंट, ये मैं बता दूं ब्लॉगिंग ना बड़े टेम्परामेंट का काम है। इसके लिए 8-9 महीने जो है वो आपको मुसलसल कंटेंट ऐड करना पड़ता है, तब कहीं जाके रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू होते हैं। तो इतना स्टेमिना जिनमें हो, बच्चे भी वही आए। ठीक है, वो जो फसली बटेरे हैं ना, जो कहते हैं 4-5 आर्टिकल या हफ्ता लिखने के बाद या महीना लिखने के बाद जिनका वो जवाब दे जाए, स्टेमिना जिनका जो है वो डेडिकेशन जवाब दे जाए, जिनका हौसला जवाब दे जाए, वो बच्चे भी दूर ही रहे। वो बच्चे जो कि डेली जो है वो 4-5 घंटे लगा सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे एक आर्टिकल लिख सकते हैं डेली बेसिस पे, वो बच्चे आए। ठीक है ना, तो वो बच्चे बिल्कुल दूर रहे जो कहते हैं जी हमसे काम जो है वो हम स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन उसके बाद हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, महीने बाद जो है वो हमारा जवाब, वो जवाब दे जाएंगी हिम्मतें, वो वाले बच्चे भी दूर ही रहे। ठीक है, मैं अभी ना एक प्रोफार्मा बना के आपके पास सर्कुलेट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक प्रोफार्मा बनाता हूँ, आपको उसका लिंक दे देता हूँ। ठीक है, उस प्रोफार्मे के ऊपर क्या होगा, आपने अपना अपना आर्टिकल लिख के, टॉपिक कोई भी आप ले लें। ठीक है, ये मैं वो नहीं करूंगा कि आप ये इस पे लिख दो या उस पे लिख दो, मैं आर्टिकल आपका यूज कर लूं फिर आप लोगों को मैं इनवाइट ना करूं। ऐसा नहीं करना। आप अपनी मर्जी के टॉपिक पे लिखें। ठीक है, वो मेरे भले काम आए ना आए कंटेंट। मैं टॉपिक वैसे एक टॉपिक वैसे मैं बता दूंगा, सब सब बच्चे बेशक उसी एक टॉपिक पे ही लिख लेना। ठीक है, सब बच्चे बेशक उसी एक टॉपिक पे लिख लेना, कोई हर्ज नहीं है। तो उसमें ये होगा कि मुझे जरा चेकिंग में आसानी होगी, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आप उस निश के ऊपर आपका मिजाज जो है वो सही है, आप उसके निश के मुताबिक लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। ये मैं परफॉर्मा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। फिर जब मेरे पास आर्टिकल आप लोगों के आ जाएंगे, फिर मैं अपनी टीम से इन्हीं बच्चों से, जैसे ये तंजीहा हैं, ये यासूब हैं, इन्हीं बच्चों से मैं चेक करवाऊंगा। जब ये फाइनल कर लेंगे आपके आर्टिकल्स को, फिर वो मेरे पास आ जाएंगे, फिर मैं उनको अपने टूल्स के ऊपर चेक करूंगा और अपने हिसाब से उसकी चेकिंग कर लूंगा। एआई कंटेंट को देख लूंगा कि आपने एआई तो नहीं लिखा हुआ, सॉफ्टवेयर से तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आपने जो है वो किस लेवल की जो है वो कंटेंट राइटिंग है, वो सारा फिर ज़ाहिर एनालाइज हो जाएगा आपका आर्टिकल। मैं ये भी बता दूंगा आपको कि ये फलां लाइन आपने फलां साइड से उठाई है, ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना, लाइंस उठा के नहीं डालनी। मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ कहाँ से आपने लाइंस को कॉपी किया है। तो रिसर्च करके अच्छे तरीके से कंटेंट बनाना है। उसके बाद जो बच्चे फाइनल होंगे, जो बच्चे निकल आएंगे, जो मेरे क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरेंगे, फिर उनको मैं नई डोमेन के ऊपर जो है ना वो मैं फिर उनको इनवाइट करूंगा काम करने के लिए। ठीक है, ब्लॉगिंग का रिजल्ट आपने कल देख लिया है। कौन कौन से बच्चे ने जो है वो देखे थे हमारे स्टैट्स, एड्स एड्स के जो रेवेन्यू थे, जो किस किस बच्चे ने कल देखे थे, बताएं जरा कमेंट करके। कितना कितना था उसमें रेवेन्यू, कोई बताएगा जरा कमेंट करके। फिगर बताओ ना जरा। $3,780, $11,000, $3,800। ठीक है, गुड। वो एक अकाउंट पे जो है वो तकरीबन $70,000 रिसीव्ड हैं, जो कल मैंने आपको अकाउंट दिखाया था। वो 2012 से चल रहा है अकाउंट, वो जो मैंने कल आपको दिखाया था। जी। और यस्टरडे की अर्निंग भी एक 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 एडसेंस पे मैंने यस्टरडे अर्निंग भी दिखाई थी आप लोगों को, वो क्या थी? एक ही ब्लॉक की अर्निंग, एक ही दिन की अर्निंग, यस्टरडे दिखा रहा था मैं आपको। $280, हाँ जी बिल्कुल। तो ये ना ऐसे नहीं है, इसमें सालों की मेहनत लगती है। एक ब्लॉग को इस लेवल पे लाने के लिए, जो $200-300 डेली कमा रहा होता है ना जो ब्लॉग, उस पे 1.5 से 2 साल की मेहनत होती है पीछे पूरी टीम की। ठीक है, अब ये नहीं है कि एक ही दिन में, 6 महीनों में, 4 महीनों में ये उस लेवल पे डोमेन पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और ये मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, बहुत ही सीरियस टाइप का बिजनेस है ये। ट्रांसलेटर से भी हेल्प नहीं नहीं ले सकते, किसी से भी कोई हेल्प नहीं लेनी है आपने। ट्रांसलेटर से भी हेल्प नहीं लेनी। कंटेंट आपका यूनिक और वैल्यू एडेड होना चाहिए। बात मैं अगेन कर रहा हूँ, वैल्यू एडेड कंटेंट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं नाम
जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को ना, मैं लिख देता हूँ जी ब्लॉगिंग स्क्वाड। ठीक है। और इसके ऊपर आज की क्या मंथ कौन सा चल रहा है जी? नवंबर, अक्टूबर चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है जरा बताइएगा जरा मुझे। अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। अक्टूबर 23rd। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेंट राइटर्स। यहाँ पे आप लिखेंगे जी नेम अपना, और इसके लिए पैराग्राफ में आप आंसर दे दोगे, दूसरे में आप लिख दोगे अपना CNIC, ताकि मुझे पता चले बच्चे का क्या है मामला। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे अपना व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, ताकि मैं उनसे कांटेक्ट भी कर सकूं। और यहाँ पे आप लिख दोगे आर्टिकल। आर्टिकल का जो गूगल डॉक का जो लिंक होगा आर्टिकल सैंपल का, वो उसका URL यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, ये 3 चीजें ही मुझे चाहिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए नहीं होगी। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, ये कॉपी को हम बंद कर देंगे। ये मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे, ये मैं एवरीवन इन द मीटिंग जो है वो ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ये फॉर परफॉर्मा। ठीक है, इस परफॉर्मे को जब आप ओपन करेंगे ना, तो ये कुछ यूं शो होगा, ब्लॉगिंग स्क्वाड अक्टूबर 2023, कंटेंट राइटर्स। यहाँ पे आप अपना नेम पुट करेंगे, यहाँ पे CNIC, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे वो URL पुट करेंगे जो गूगल डॉक का होगा। क्या होगा? गूगल डॉक्स के ऊपर आपने वो परफॉर्म वो आर्टिकल लिख के भेजना है, और गूगल डॉक्स को आपने एक्सेसिबल करना है, एवरीवन विद द लिंक करना है उसको। ठीक है, फर्ज करें जैसे ये मैंने एवरीवन विद द लिंक किया हुआ है ना डॉक्यूमेंट, इस लिंक को कैसे मैंने किया है, यहाँ पे मैं शेयर में गया था, शेयर में जाके मैंने एनीवन विद द लिंक कर दिया था इसको, बजाय इसके कि मैं रिस्ट्रिक्टेड रहने देता है इसको, मैंने एनीवन विद द लिंक किया। और यहाँ पे व्यूअर की बजाय आपने एडिटर कर देना है, ताकि जब मेरे पास या मेरी टीम के पास वो आर्टिकल आए, उसमें हम कुछ एडिटिंग अगर करना चाहें तो वो एडिटिंग भी कर सकें। ठीक है, कुछ चीजों को हाईलाइट करना हो या अंडरलाइन करना हो या हमें कुछ भी करना हो वो हम कर सकें। तो इसको एडिटर करके फिर आपने क्या करना है, डन, कॉपी लिंक करके डन कर देना है। और उस URL को जो आप का डॉक्यूमेंट का लिंक होगा, ये ऊपर से आप कॉपी कर लेंगे, ये वाला लिंक, इसको कॉपी करके फिर वो यहाँ पे सैंपल में भेज देंगे और वो आर्टिकल तक हमारी एक्सेस हो जाएगी। ठीक है। सर गूगल प्लानर से जो टॉपिक ब्लॉगिंग के लिए 1 साल पहले निकाले थे, उन पर भी टॉपिक, उन टॉपिक्स पर सभी भी आर्टिकल लिख सकते हैं। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, निश बता देता हूँ आपको। अब आपकी मर्जी है कि उस पे आपने क्या, निश ही बता देता हूँ, उस पे आपने लिखना है। आप ऐसा कीजिएगा कि सॉकर के ऊपर आप लिखिए। सॉकर का किस किस को आइडिया है? सॉकर, फुटबॉल, नहीं आइडिया? रग्बी का किस किस को आइडिया? रग्बी और फुटबॉल और रग्बी, इन दोनों गेम्स में से किसी एक पे आर्टिकल आप लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं वुमेन वेलबींग पे नहीं हमने लिखना। वुमेन वेलबींग पे अगर आप सामिया लिख देंगी तो फिर मैं एक और डोमेन है उस पे आपको लगा सकता हूँ। वो फिर स्किन केयर और इस तरह की वो डोमेन है, स्किन केयर पे है और फैशन पे है, और वो पाकिस्तानी सी निश है। वो डोमेन भी जो है वो अभी उस पे बच्चे जो है ना बड़े सुस्त सुस्त बच्चे काम कर रहे हैं। हाँ जी, अगर उस पे किसी ने लिखना है, किसी ने तो वो उस पे फिर मुझे सैंपल एक दे दीजिएगा, स्किन केयर का कोई भी जो है वो टॉपिक उठा के उस पे आप लिख सकते हो। हाँ जी, वर्ल्ड कप स्टार्ट है तो वो फिर जाहिर है डोमेन भी तो भी हमारा नया है, उस पर क्या करें हम। सर 80% का आर्टिकल फुटबॉल पर होगा। जी बिल्कुल, फुटबॉल पर लिखें या रग्बी पर लिखें। ठीक है, मैंने मैंने वैसे आपको रग्बी शग्बी पे लगाना है, कोई ऐसी गेम पे लगाना है, क्योंकि मेरे जहन में एक बहुत अच्छी निश मेरे जहन में आई हुई है, और बड़ी कैशी और प्रॉफिटेबल निश है। मैं चाह रहा हूँ उस पर आप लोगों को किसी को लगाऊं। ठीक है। रग्बी कौन सी होती है? वो जो फुटबॉल होता है ना, बेजवी सा फुटबॉल होता है, वो पकड़ के ना भाग रहे होते हैं, और उन्होंने हेलमेट बड़े खतरनाक किस्म के पहने होते हैं, और वो एक दूसरे को टकरे मार मार के जा रहे होते हैं गोल की तरफ, है ना, मार धाड़ वाला गेम है वो, रग्बी। ऐसा कुछ गेम है रग्बी, लिखते हैं गूगल करें, क्यों नहीं करते, आपको मिलता रग्बी। ये ऐसा ऐसा है गेम ये देखो, ये पकड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को ना कुट रहे होते हैं, ये टकरे मार रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। आ गया ध्यान में?
बेसबॉल भी अच्छा है, लेकिन फिलहाल आपने इन दोनों में से किसी एक पे लिखना है, ठीक है। आप किसी टीम पे लिख सकते हैं आर्टिकल, इनमें से किसी टीम पे लिख दें पूरा, जो प्लेइंग उनका जो वो है, कितने खिलाड़ी होते हैं वो उस पे लिख दें पूरा, ठीक है। और वेल स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल लिखना है और मुकम्मल आर्टिकल लिखना है। ये नहीं करना कि 250 वर्ड लिख के मुझे भेज दें, 400 वर्ड लिख के भेज दें, कम से कम भी 1500, 1600, 800, 1000 वर्ड, 1000 वर्ड प्लस होने चाहिए, ठीक है। और उस टॉपिक को जिसको भी आप पकड़े, चाहे कोई भी हो, उसको फिर अच्छी तरह से कवर करना है आपने। जी। फिर मैं आप लोगों को जो है वो आप लोगों को टेस्ट कर लूंगा, ठीक है। इसी से अंदाजा मैं लगा लूंगा कि आप कितने पानी में हैं। चलें, ये तो खैर हो गया, प्रोफार्मा भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और सर मेरा मैसेज देख लें, मुनीबा रहमान जी, मुनीबा आपका क्या मैसेज है मुझे बता दें। हाँ जी, किसी एक टीम पर भी लिख सकते हैं मुनीबा। कह रही हैं जी LGBTQ+ पे लिख सकते हैं। ये क्या होता है जी, LGBTQ क्या होता है? पे लिख सकते हैं कुछ भी, या जो प्रेजेंट डे चैलेंजेस से रिलेटेड है। मुझे नहीं आइडिया हुआ जी LGBT क्या है ये। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम ब्लॉग अपनी फील्ड के रिलेटेड भी कर सकते हैं, ब्लॉगिंग जैसे केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक। मेरी बात सुने, हम ना रफीक, हमें ना जब ब्लॉगिंग हम करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि क्या उस टॉपिक के ऊपर लोग सर्च भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। और अगर वो उस पर सर्चेज हों तो फिर हम उस पर ब्लॉग बना लेते हैं। मेरा ब्लॉगिंग का मेथड है कि मैं पहले निश रिसर्च करता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ? निश रिसर्च की जाती है। निश रिसर्च क्या होती है? निश रिसर्च होती है, अच्छा, LGBT मैरिज विद सेम जेंडर, खुदा दा खौफ करो। कौन कह रहा था ये बच्चा? टर्म ही पहली दफा सुनी है मैंने। मुनीबा, मुनीबा क्या चाहती हो आप? हैं? चाहती क्या हो ये बता दो, कहना क्या चाहती हो? अमादुद्दीन, तुम्हें बहुत इंफॉर्मेशन है। ਸਰ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਚੈਲੰਜਸ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੈਲंज। मुनीफा, कौन से शहर में रहती हैं आप? सर मैंने भी सर्च किया है। अच्छा सर, फ्राइडे को 11 बजे क्लास। लाहौर में रहती है? लाहौर में है ये चैलेंजेस? मुनीबा रहमान, माइक ऑन कर दो। चलो जी, माइक ऑन कर देते हैं। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ को रौला पाओगे। चलो माइक ऑन करते हैं जी, मुनीबा की सुन लेते हैं जी। मुनीबा हैंड रेज करेंगी तो मैं माइक ऑन करूंगा ना। चलो ये बच्चे जो हैं जिन्होंने कंटेंट के लिए जो है वो हैंड रेज किए थे, वो डाउन कर लें। मुनीबा की सुनते हैं हम जी। मुनीबा, माइक ऑन है आपका। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीबा कहाँ से हैं आप? सर मैं साहिवाल से हूँ। अच्छा, साहिवाल में ये मसला ज्यादा हो गया है। सर साहिवाल में नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में प्रिवेल कर रहा है और अब तो पाकिस्तान में भी ये मसला बहुत ज्यादा है। और ਸਾਡਾ इसमें ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ LGBTL ਜਾਵਾਂਗੇ। पहले तो पेट्रोल सस्ता कराओ ਤੇ गुर्बत खत्म कराओ। लोगों सर को असल खाने लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। आप इस तरह के मसले जो है वो डिस्कस कर रही है। सर ये मोरालिटी से रिलेटेड है ना, तो ये भी तो एक बहुत मेजर इशू है ना मॉरल मेरी वर्ल्ड बात में। मेरी बात सुने, ह्यूमन नीड्स का ना एक वो पिरामिड होता है, वो पढ़ा हुआ है आपने? वो क्या होता है? सबसे पहले बेसिक नीड्स होती हैं, जिसमें भूख है, शेल्टर है। ये जब सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, फिर बंदे के इस तरह के मसले मसाइल शुरू होते हैं जिनको आप डिस्कस करें। पाकिस्तान में तो बेसिक मसले ही बहुत हैं। सर आपको पता है कि पाकिस्तान में ये बिल पास हुआ हुआ है 2018 में? नहीं, मुझे नहीं पता। पास हो गया है? 2018 से हुआ हुआ है। अच्छा, मतलब ये कर सकते हैं ये वाला मामला? हाँ जी। और पाकिस्तान में जो है वो आईडी कार्ड जो है वो बना सकते हैं एक्स जेंडर से रिलेटेड। बेसिकली ये जो आपको जिसने बताया ना कि सेम सेक्स मैरिज, ये भी एक इसमें आ जाता है। इसकी मतलब पूरा एक अम्ब्रेला टर्म है ट्रांसजेंडरिज्म, उसके अंदर ये चीज आ जाती है। लेकिन इसमें हम्म। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जो LGBTQ है, ये एक पूरी एक मतलब कॉन्सेप्ट है, एक फिलॉसफी है कि इस L पे स्टैंड्स फॉर। चले, मुझे ना, आप इस पे ब्लॉग बनाना चाह रही हो, ये बताओ चलो। जी सर, मैं लिख सकती हूँ।
अच्छा, आप इस पे लिख सकती हैं। अच्छा, ब्लॉग भी बनाना चाहती हो, ठीक है। आप एक काम करो, मुझे ना आप इस तरह का ना कोई ब्लॉग ढूंढ के दिखाओ यार। देखो ना, ये तो एक बात है, इसमें मजाक करने वाली बात नहीं है, इसमें हमें सीरियस होने की बात नहीं है। ये पूरी दुनिया में वैसे ये चीज डिस्कस होती है, लोग सर्च करते हैं, और हो सकता है कोई ऐसी डिश निकल आए जिस पे प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो सके, ठीक है। तो ये ना आप एक काम करना, इस पे जो इसमें निश ऑलरेडी, मेरी बात सुनो, इस पे जो ऑलरेडी कोई अगर ब्लॉग बने हुए हैं ना, वो खोलना। जैसे मैं फर्ज करो कि मैं यहाँ पे पाक टैरिफ को ही खोल लेता हूँ। अगर आपको कोई ऐसा ब्लॉग मिल जाए, उस पे आपने ना ये वाला टूल आपने कर लेना है, जिसको हम बोलते हैं सिमिलर वेब। क्या बोलते हैं? सिमिलर वेब की ना ये एक्सटेंशन कर लेना, ठीक है। सिमिलर वेब की एक्सटेंशन कर लेना, और उस पे देखना उस ब्लॉग पे ट्रैफिक कितना है। फिर फर्ज करें इस पे 56,000 जो है वो विजिटर है पर मंथ, ठीक है। सितंबर का 56 और इससे पीछे 60। अच्छा, ये देखना ट्रैफिक कितनी है उस ब्लॉग पे, और देन उस डोमेन को कॉपी करके गूगल में जाना, SITE साइट लिख के डबल डॉट, ये जो कॉलम होता है कॉलम, ये जो दो नुक्ते ऊपर नीचे होते हैं, ये डाल के डोमेन का URL डालना और गूगल करवा देना। अब इसमें देखना कि इस पे आर्टिकल कितना जो है वो रिजल्ट कितने शो हो रहे हैं। वो कह रहा है 514 रिजल्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। कितने? 514 रिजल्ट्स है। इसका मतलब है इस डोमेन पे टोटल आर्टिकल जो पब्लिश है वो तकरीबन 400-500 आर्टिकल पब्लिश है। अब आपने क्या करना है, इस डोमेन की एज भी देखनी है। उसके लिए आपको टूल मिलेगा, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हु इज इन्फो में चली जाएं, हु इज इन्फो गूगल कर लें, ठीक है। हु इज इन्फो में चली जाएं और देखें कि उस डोमेन की एज कितनी है। अगर यहाँ पे पता चल जाए, हु इज इन्फो से पता चल जाए, तो हु इज इन्फो से पता कर लो। और अगर वेब आर्काइव में जाके देखना, जैसे कल मैंने को 2-4 डोमेन्स डाल के देखी थी वेब आर्काइव में, वो भी आपको एज बता देगा कि ये डोमेन कब लाइव हुई थी। जैसे वेब आर्काइव है ना, वेब आर्काइव, उसमें चले जाओ और वे बैक मशीन में जाके उसी डोमेन को जो आपको मिली है, जो ब्लॉग आपको मिला ना, ये निच रिसर्च का मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, फ्री में जो चीजें आप एनालाइज कर लोगे बैठ के। अच्छा, 4-5 कम से कम आपने डोमेन्स ढूंढनी हैं जो कि 1 साल 1.5 साल पुरानी हो। और अगर वो 5 साल पुरानी डोमेन है तो उस पे आपने ये देखना है कि आर्टिकल टोटल कितने पब्लिश हैं। दिन में, साल में होते हैं दिन 365। मुनीबा सुन रही है मेरी बात? सर। अच्छा, अगर तो 1 साल पुरानी है तो 365 से ज्यादा आर्टिकल हुए तो फिर आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेली का एक आर्टिकल पब्लिश हो तो 365, और छुट्टियां छुट्टियां निकाल दें तो 250-100 आर्टिकल साल में पब्लिश अगर हुए हुए हैं तो फिर वो डूएबल जॉब होगी हमारे लिए भी। समझ आ रही है? ओके। और अगर वो साल में उसने 600 आर्टिकल पब्लिश किए हैं तो फिर वो डूएबल नहीं होगा। जाहिर है फिर 2 लोग लगे हुए हैं या एक बंदा बहुत ज्यादा डबल डबल वो आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, तो वो आप देख लीजिएगा। आर्टिकल की लेंथ से भी आपको पता चलेगा कि कितना लंबा आर्टिकल लिखा हुआ है। और एज देखने के लिए आप वे बैक मशीन को यूज कर लें, या फिर आप यूज कर लें हु इज इन्फो, ठीक है। हु इज इन्फो में ना यहाँ पे वो ये शायद ये बता दे हमें, या फिर हमें कोई और डोमेन, हु इज डोमेन टूल ये बता दे। ये डिफरेंट डोमेन्स हैं जो आपको, ये वे बैक मशीन भी बता देती है। ये देखो, ये कह रहा है 2023 में ही ये नजर आया, उससे पहले ये डोमेन नहीं था, ठीक है। वे बैक मशीन में, अच्छा 2023 में जब हम क्लिक करते हैं तो वो कहता है हमें सबसे पहले ये मई में ये डोमेन नजर आया। तो ये पता चल जाता है एक डोमेन की एज क्या है, एक लमसम सा हमें अंदाजा हो जाता है। वे बैक मशीन में भी पता चल जाता है। और अगर पैट हमें डेट जाननी हो कि कब ये डोमेन जो है वो लाइव हुई थी, तो हम इस डोमेन को यहाँ पे हु इज में डाल के ना, हु इज की डिफरेंट साइट्स हैं जो हमें बता देती हैं पूरी इंफॉर्मेशन। अब ये 2-3 डोमेन मैं आपको अभी डोमेन बताता हूँ जो एग्जैक्ट डेट भी बता देंगे। अब देखो, ये जो थी ना हु इज, ये वाली हु.इज बता रहा है कि ये डोमेन जो है ये रजिस्टर्ड हुई है 29/1/2023 को, ठीक है। मतलब कि जनवरी के 29 तारीख को, 29 जनवरी 2023 को ये हुई है, और ये इस डेट को एक्सपायर हो जाएगी। मतलब इसको 1 साल नहीं हुआ अभी, ठीक है। ओके सर। हाँ, उसके बाद आप जो है ये देखें, डोमेन एज देखें, डोमेन का ट्रैफिक देखें, और साथ ही साथ जो है वो कंटेंट की क्वालिटी देखें। और अब अपने आप को आप ये देखें कि आप क्या उस तरह का कंटेंट जनरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते। फिर मुझे वो 4-5 डोमेन्स की एग्जांपल आपने निकाल के देनी है जो कि LGBT क्या है इस पे जो है वो लिख रहे हो, ठीक है। ओके सर। सर मैं क्या ये ट्राई कर सकती हूँ। हाँ सर हाँ, ये वैसे थोड़ी, मैं गूगल पे मैंने जो अपनी इंफॉर्मेशन है मेरी इससे रिलेटेड वो मैंने गूगल से ना होने के बराबर लिया है।
मोस्टली मैंने यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से मेरी इंफॉर्मेशन ली बात है, सुने। बल्कि मैंने अच्छा, एक बार अली रजा को मैं जवाब दूंगा। अभी अली रजा कह रहे हैं अल्लाह से डरे। मेरी बात सुने भाई साहब, आप अली रजा साहब, दुनिया में ना हर तरह के टॉपिक को ना डिस्कस करने पे कोई क्राइम नहीं है, ठीक है। आपको ये जो मौलवी हजरात कह देते हैं ना कि इस मामले पे बात नहीं करनी है, इस मामले पे सोचना नहीं है, इस पे आपने सोचना भी नहीं है, वो बिल्कुल गलत बात है। दिमाग हमें इसीलिए अल्लाह ताला ने दिया है कि हम उससे सोचने का काम ले सकें, ठीक है। और अगर हम उसको अपनी राय थोड़ी ना दे रहे हैं, हम उसको प्रमोट थोड़ी कर रहे हैं कि ये काम ठीक है, जायज है या नाजायज है, हम तो बता रहे हैं कि ये मसला है एक, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। हम उसके फैक्ट्स को बयान कर रहे हैं, और फैक्ट्स पे बात करना, फैक्ट्स को बयान करना जो है वो किसी भी उसमें जो है वो मजहब में किसी भी जगह पे ये गुनाह नहीं होगा, ठीक है सर ना। मैं तो आपको बताऊं, जी जी आई एम माई जी सेल्फ स्टूडेंट ऑफ कुरान। मैं लास्ट ईयर से कुरान समझ रही हूँ, जी जी। एक कोर्स। तो सर कुरान में हर तरह की लिटरली बात हुई है जो हम अपनी सोसाइटी में समझना, क्योंकि हम अपने कल्चर को बेसिकली फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता ये चीजें। हम मतलब बात भी कर सकते हैं, हमें लगता है शायद गुनाह है, जबकि कुरान मुनीबा में बात हर ये है, चीज मैं मेरी बताया। लाइफ है ना, मैंने बहुत से मसाइल जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड सी लाइफ है। मैंने ये देखा है कि कुछ चीजें हैं जिसको हमारी सोसाइटी प्रोहिबिटेड कर रही है, और कुछ चीजें हैं जिनको हमारा रिलीजन प्रोहिबिटेड कर रहा है। तो दोनों में ना हमारे लोग जो है ना पाकिस्तान में और इंडिया में ये फंसे हुए हैं, जी ठीक है। सर, सारा मसला वो कल्चर का है, कल्चर के अंदर फंसे हुए हैं। हाँ हाँ, मजहब और कल्चर को हमने ना मर्ज कर दिया है, और कुछ चीजों से इस्लाम हमें रोक देता है, कुछ हमें रोक देता है, सोसाइटी रोक देती है। और यहाँ पे तो सांस भी लेना जो है वो भी एक गुनाह है। ये मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो वो मौलवी तो ये कहते हैं खुल के हंसो भी ना। हम्म। खुल के हंसना भी जो है वो क्राइम है इनकी नजर में। तो सर मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? हाँ जी, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। बिल्कुल मुनीबा, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरा कांटेक्ट है आप क्लास के साथ, शेयर है नंबर मेरा आप लोगों के साथ। सर आपने एक बार शेयर किया था, शायद मैंने स्क्रीनशॉट लिया हो, देख लूंगी। ठीक है, नहीं तो सर फेसबुक पे मुझे, हाँ फेसबुक अच्छा पे मुझे सर, मैं कर आपको लेना बता वो रही हम। थी कि मैंने अपनी मेजरली जो इस पे इंफॉर्मेशन हासिल किया है वो मैंने यूट्यूब से किया है और इंस्टाग्राम से किया है। अगर मैं आपके साथ कुछ इंस्टाग्राम पेजेस शेयर कर दूं, और हम्म। फॉर द सेक कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि आप एक ब्लॉगर हैं, मुझे लगता है कि आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। और एक डॉक्यूमेंट्री अगर वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं तो आप वो देख लेंगे? मैं देखूंगा, जरूर देखूंगा। मैं तो हर टॉपिक पे चीजें देखता हूँ। मैं तो जो है वो एथियस्ट जो कह रहे होते हैं बातें वो भी मैं सुन रहा होता हूँ, और मैं बुक्स भी बहुत पढ़ता हूँ इस पे। मैंने अभी अच्छा। रिसेंटली जो है वो हिस्ट्री ऑफ गॉड पढ़ी है। मतलब लोग जो हैं वो डिफरेंट चीजों से, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है चीजों को। ये नहीं है कि आप वो मजहब से बाहर हो रहे हैं, चीजों को पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, कोई मसला नहीं है इसमें। जी जी सर, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है हु इज अ वुमन वुमन बाय मैट वॉल्श। तो मैं आपको हम्म। लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जैसे आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर आप इस पे अपनी कोई व्यूज दे सकते हैं तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा ये। मैं अपने व्यूज व्यूज तो नहीं मैं दूंगा, डॉक्यूमेंट्री देखूंगा उसके बाद भी बताऊंगा कि क्या है वो। अ, कि मैं क्या और बात कर रही हूँ, ये पूरा और टॉपिक क्या है। मेरा जो है ना, मेरा जो है ना, मैं कभी भी रिजिड अप्रोच नहीं लेके जाता। मैं हमेशा अपने आप को 90 के एंगल पे मोड़ने के लिए ना हर वक्त तैयार रहता हूँ, ठीक है। तो हम्म। मुझे ऐसा कोई नहीं है, मैं फंसा नहीं हुआ किसी भी चीज में, किसी भी बुक में या किसी भी थ्योरी में या किसी भी वो क्या कहते हैं उसको, अकीदे में मैं फंसा हुआ नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हर वक्त हर चीज को सीखने के लिए रेडी रहता हूँ। आप दीजिएगा, मैं देख लूंगा उसको। जी सर, बिल्कुल फंसना चाहिए भी नहीं है। कुरान में बार बार अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अक्ल से काम नहीं लेते, तो वही बात है, हम लोग वैसे अक्ल से काम लेते नहीं है फंसे पाकिस्तानी हुए ना मोस्ट। हम, फंसे हुए ना हम तो फंस जाते हैं ना, एक ही जगह एक ही चीज, चाहे वो गलत लिखी हुई है, हम हमें लगता है वो वही है, असल दीन वही है। हालांकि जी, इतना ज्यादा वो नहीं है वो हमारा दीन ना, बहुत ही समझा ज्यादा। नहीं है ना, समझा हम हाँ लोगों ने समझा तो। ही नहीं है हमने, हाँ समझा ही नहीं है। असल में वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे ना उस दिन को, जो असल दीन था हमारा, वो यहाँ पे तो 1% भी प्रैक्टिस नहीं हो रही। सर वो हो भी रही है तो वो बस आदतन हो रही है, कि आदत बनी हुई है, अगर नमाज भी पढ़नी है तो आदत है, बस पता नहीं है कि उसके पीछे क्या फिलॉसफी है पूरी। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी बात को डिस्कस किया जाए। अली रजा कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए पत्थरों का अजाब है। ठीक है जी, पत्थरों का अजाब ही है, पढ़ने वालों के लिए भी पत्थरों का अजाब है। अली रजा साहब मुझे बताएं, जो ऐसी बात को डिस्कस करेंगे वो भी फंस जाएंगे, बताओ।
मुझे लगता है अली रजा कुरान साहब में अल्लाह को ताला ने जिक्र किया है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का, ये बात कैसे कह सकते हैं? ऐसे लोगों के लिए ऑब्वियसली उन पे जो अजाब आया था, लेकिन बात करने में तो क्या हर्ज है भाई, जब कुरान में है तो हम क्यों ना बात करें। देखो, कुरान भी तो बात कर रहा है ना इस टॉपिक पे। है, यहाँ तो कुरान कहता है इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है आपने। है, वो कहानी किस्सा क्यों सुनाया जाता है? ताकि ये काम ना किया जाए। Exactly. किस्सा तो डिस्कस किया जा सकता है ना, कि ये किस्सा है, ऐसा हुआ था। ठीक है, ये किस्से इसीलिए सुनाए जाते हैं ना, इन चीजों को इसीलिए डिस्कस किया जाता है ताकि नॉलेज आपका जो है वो बढ़ जाए। जी सर। हाँ जी, नहीं प्रमोट ना करो आप, प्रमोट करने को थोड़ी ना कह रहे हैं हम, वहां पे वो थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये मसला चल रहा है जी, इसके ऊपर बात करना कोई वो नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इस पे बात कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्या नाम है सर आपका? कुछ एक मुनीबा, आपको आप बात मुझे वो बता दें, डॉक्यूमेंट्री मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं जरूर एक उसको आपको देखूँ। बात बता दें कि अगर मैं आर्टिकल भी इसी टॉपिक पे लिखती हूँ तो हाँ हाँ, आप देख लिखें लें। लिखें, बिल्कुल लिखें लिखें, और मुझे भेजें, लिख दें, कोई हर्ज नहीं है, लिख दें। ओके सर, थैंक यू सो फिर मच। उसकी निश को देखेंगे, अगर वो निश जो है उस पर ट्रैफिक हुई, लोग सर्च कर रहे हुए, तो हो सकता है हम उसको अच्छे वर्ड्स में लोगों को गाइड करने का काम कर लें। ठीक है, हम सवाब का काम कर लें। ठीक है, जो इधर आना चाह रहे हैं लोग, जो इसको पढ़ना चाह रहे हैं, हम उनकी जो है वो राय को चेंज करने में हमारा कंटेंट जो है वो कोई रोल प्ले कर दे, तो ये भी तो एक जहाद ही होगा ना। डिफरेंट एंगल से समझा करो चीजों को। चलो जी, अब ना बहुत सारा हो गया ये मामला। इतने नंबर कहाँ से लाएंगे सर? 11:30 पे ही क्लास, फिर फ्राइडे को भी ईमेल नहीं, 11:30 पे नहीं है, 11 बजे क्लास स्टार्ट होती है फ्राइडे को। सर ये डॉक्यूमेंट्री मैंने पढ़ना चाहती हूँ, मैं रिपीट कर दें प्लीज? कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है सर जी, कुछ चीजें क्लियर करनी है। मिसबा वदूद, चलो जी मिसबा, आप अपना हैंड रेस कर लो, मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने कुछ नहीं अस्सलाम पढ़ाया अभी। वालेकुम सर। जी सर, मुझे पता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, वही तो मैं कहने लगी थी सर। आपने ये चीजें पहले तो कही नहीं थी कि ऐसे नहीं करना, तो वो अमित तिवारी नहीं आपने सजेस्ट किया था यूट्यूब का, हाँ तो हाँ। मैंने उनको सर्च किया, तो उनके ना यूट्यूब चैनल पे मुझे एक वीडियो मिली जो उन्होंने कहा था कि आप चैट जीपीटी कंटेंट लिखवा सकते हैं, मतलब वो तरीका वो बता रहे थे। तो हाँ, हाँ। आप अब ना ही चेक करें मेरे आर्टिकल को। आपने क्योंकि ना अमित तिवारी, आपने चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ आर्टिकल? सर मैंने लिखवाया जरूर, उसमें चेंज वही आपकी वाली बात है, आपने कहा कि आप उसको लिखवाएंगे और फिर आप उसको चेंज कर लेंगे तो मुझे पता लग जाएगा। तो मैंने लिखवाया, वहां से उस कंटेंट को मैंने रीड किया और फिर मैंने ट्राई किया कि मैं उस जैसा अच्छा थोड़ा सा लिख सकूं। तो नहीं, अब अमित फिर आप ना तिवारी रीड की साहब वजह ने, से। मेरी बात सुने, अमित तिवारी ने बताया था रिसेंटली, गूगल की एक अपडेट चल रही है, जी ये सर। 14-15 अक्टूबर को जो है, सॉरी, ये पिछला महीना कौन सा गुजरा है? सितंबर। सितंबर, 14-15 सितंबर को ना वो गूगल की अपडेट है, और वो अभी वो उसका रोल आउट कंप्लीट हुआ है, तो उसके हवाले से उसने कहा था कि जो ये कंटेंट, जो एआई कंटेंट है, जी सर। उसको उसने जो है वो पकड़ा है, और ओके। डोमेन्स को उसने जो है वो डी रैंक किया है। लेकिन उसने साथ में ये कहा था कि अगर आप एआई कंटेंट लिखवा रहे हैं या लिख रहे हैं, तो उसको फिर आप से कुछ वैल्यू एडिट कर लें। ठीक है, सर मैंने ऐसे ही किया था, लेकिन सर मैंने उसको एआई डिटेक्टर पे जाके चेक भी किया था, तो उस पे तो नहीं शो हो रहा था कि मैंने कंटेंट लिखवाया है, ये मतलब मैंने अब ये सब हेडिंग बात, जरूर क्लिक कर मेरी ली थी। बात सुने ना, अब ये बात अमित तिवारी ने इसलिए की है कि जो लोग एआई कंटेंट से रैंक होना चाहते हैं या हो चुके हैं, वो क्या जी करें, सर। ये उनको बताने की बात है। मैं तो एआई कंटेंट लिखता भी नहीं हूँ, ना लिखवाता हूँ, और ना मैं अपने ओके सर। ब्लॉग पे पब्लिश करता हूँ। तो मेरी कहानी सर और है, अमित तिवारी की कहानी और है। अमित तिवारी ने ठीक तो उन है। लोगों को गाइड किया है जो एआई कंटेंट यूज कर रहे हैं, या एआई कंटेंट से वो अपना अर्निंग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। ठीक है, अब हर अच्छा। बंदे को गाइड करना होता है ना। मैं भी अगर कहूँ कि सर आप अपना ब्लॉग यही कंटेंट से लिख के रैंक करना चाह रहे हो, तो आप उसको वैल्यू एडिट कर लो, कंटेंट को, जरूर रैंक हो जाओगे। लेकिन कल की नहीं खबर, हो सकता है कल को जो है वो, चाहे आप वैल्यू एडिट भी लिख के बैठे हो, गूगल एआई कंटेंट को वैसे ही डी रैंक कर दे। और सर एक ठीक। और चीज थी, मतलब जो मैंने लिखे थे आर्टिकल, जब मैंने उनको रिसर्च किया था, तो सर तकरीबन सबकी हेडिंग्स तो सेम ही थी और उसमें लिखा हुआ जो कंटेंट था वो भी तकरीबन सेम ही था, मतलब जो बेसिक बातें हैं सबने वही बताई हुई थी, और बस यही था कि सबने अपने अपने अंदाज में बताई थी। तो तो यही मैंने कुछ भी करना उसी चीज होगा। को लिखा, तो सर वो फिर इस तरह तो फिर मिक्स नहीं हो गया, मतलब कि मेरा कंटेंट, उनका कंटेंट और उससे आगे वालों का कंटेंट सबका ही सेम सेम हो गया फिर। सबका ही सेम हो गया, लेकिन
कर लेता है बंदा, ये क्या बात मतलब आप। मैंने सर उसके स्टार्ट में जैसे कि मैंने टेक्निक यूज करने की कोशिश की, इस तरह कह सकते हैं, इस हाँ तरह भाई हाँ, चेंजिंग हो आपका सकती है। टॉपिक क्या था, आपका टॉपिक क्या था, मुझे जरा सर टॉपिक तो वो बताओ। था अवॉइड दीज थिंग्स टू यार भूल गया, टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद योर फियांसी। ठीक है, एक ये था, और सेकंड था ठीक है, टॉप अब मेरी फैशन बात सुनो, मिस्टेक्स अब था। मेरी बात जी सुनो आप। जी सर। 1 मिनट ना ब्रेक लगाओ आप, मिसबा ब्रेक लगाओ जरा, आप जी ना मेरी सर। बात सुन लो। अब ये जो टॉपिक है, इस पे मुझे नहीं लगता कि हर बंदे ने सेम ही लिखा होगा। सर सेम ही लिखा हुआ था, मतलब मैंने 3-4 पढ़े थे और 3-4 की बातें तकरीबन, मतलब जो मैंने लिखी और जो उन्होंने लिखी और जो अगलों ने लिखी, वो तकरीबन मतलब बेसिक थिंग्स तो वही है ना सर, जो मतलब मेन प्रॉब्लम है सबने मिलते Recording in हैं, progress. मतलब ये सारी चीजों को अलग अलग डिस्कस किया जाए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी आर्टिकल राइटर ने ये चीजें डिस्कस की होंगी जो मैं अभी बैठ के बता रहा हूँ आपको। सर मतलब मैंने जब ये सर्च किया था ना, मतलब मैंने लिखना फियांसी वाले रिलेशनशिप पे था, तो मैंने वही सर्च किया था, तो उसमें तो तकरीबन रिलेटेड बातें निकली अब मुझे मैंने जो जो बात समझ बताई है ये किसी ने लिखी हुई थी कल्चर वाइज जो मैं नहीं बता। सर, कल्चर वाइज तो कोई भी नहीं लिखा हुआ था। तो दिमाग इस्तेमाल करो ना, फिर बहुत सी चीजें लिखी जा अच्छा सकती सर, हैं। एक आपको और किसने कहा है चीज। कि वही कॉपी पेस्ट करना है आपने, या वही बातें जो पहले किसी ने कर दी हैं वही आप, अगर आप आउट ऑफ द ओके बॉक्स जाके नहीं सोचोगे तो आप काहे के ब्लॉगर हो, मुझे बताओ। जी सर। और सर अगर अब जैसे आप कह रहे हैं रग्बी पे लिखने को, तो इसके हम्म हम मतलब अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं पता है तो वो तो पहले जाए और इसके वो देखना आर्टिकल्स शुरू पढ़े, कर दे। अगर लोगों आप ने क्या ब्लॉग लिखा है। बनाने जा रहे हो, मेरी बात सुनो, अगर आप सर ब्लॉग बनाने जा रहे हो तो आप उस पे जो है वो मैच देखना शुरू कर दोगे आप फिर। ठीक है, आप फिर उसको स्टडी करना शुरू कर दोगे, रिसर्च करोगे, आपको फिर चीजों की समझ आएगी, तभी आप लिख पाओगे ना। ऐसे तो आप ब्लॉगर नहीं बनोगे कि जी कॉपी किया, उसको पढ़ा और उसी को ले जाके लिख दिया, फिर क्या वैल्यू ऐड कर दिया आपने, आपने तो कोई वैल्यू ऐड ना की। तो वैल्यू ऐड करनी पड़ती है कंटेंट के अंदर ऑलरेडी। अगर जैसे मैंने आपको रेफ्रिजरेटर्स का बताया था, तो मैंने साथ में ये भी तो बताया था ना कि आप सारे आर्टिकल्स के स्ट्रक्चर को कॉपी करो और देखो किस किस ने कौन कौन सा फ्रिज लिखा हुआ है, और फिर उस फ्रिज की कंपनी पे चले जाओ। डॉलन्स है तो डॉलन्स की ऑफिशियल साइट पे चले जाओ और देखो कि इसके बाद भी उन्होंने कोई मॉडल लॉन्च किया या नहीं किया। अगर लॉन्च किया हो तो उसको अपने आर्टिकल में लिखो, जो ऑब्सोलीट मॉडल है उसको आप जो है वो रिजेक्ट कर दो। तो आपका कंटेंट तो फिर अप टू डेट होगा, आपका कंटेंट तो वैल्यू एडेड होगा, क्योंकि किसी ने भी उस मॉडल को नहीं डिस्कस किया होगा अपने आर्टिकल में। तो ये रिसर्च करनी पड़ती है, मजीद चीजों को जो है वो एक एक कंपनी को पकड़ के उस कंपनी के ऊपर आप जा रहे हैं, फिर आप दूसरी कंपनी के ऊपर जा रहे हैं, आप फिर चौथी जो है वो वर्लपूल के ऊपर जा रहे हो, डॉलर्स के ऊपर जा रहे हो, आप पेल के ऊपर जा रहे हो, फिर आपका जो आर्टिकल होगा वो तमाम आर्टिकल जितने टॉप 20 आर्टिकल्स हैं उनसे सबसे बेस्ट निकल आएगा, बन के आ जाएगा। तो तभी आप रैंक हो पाओगे। यही ब्लॉगिंग का मेन जो है वो तरीकाकार है। जी, मेरा ख्याल है काफी सारी चीजें मिसबा आपकी क्लियर हुई हैं। ऐसे नहीं है कि आप एक कंटेंट को पकड़ते हो और उसी उसी के ऊपर ही रह जाते हो। उसमें बहुत से पहलू ऐसे हैं जो निकल के सामने आ सकते हैं अगर आप प्रॉपर रिसर्च करने वाले बंदे हैं तो। जी, अच्छा चलें, अब ना मैं आपको आज की जो स्किल है ना उसकी तरफ ले चलता हूँ। ब्रांड प्रोफाइल तो हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं और आप लोग ब्रांड प्रोफाइल बना भी लोगे।
और अब हम चलते हैं बैकलिंक की एक और टाइप है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, ये बैकलिंक की टाइप है जी डॉक्यूमेंट शेयरिंग। ठीक है, ये काफी सारे 2 लेक्चर हमने इस पे लगा दिए हैं, तो मेरा ख्याल है इस पे मजीद जो है वो कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अब ये जो नुक्ते नुक्ते हैं ना, ये समझ लें कि यहाँ बहुत कुछ हमने इस पे किया हुआ है, हमने करके भी देखा है, हमने प्रैक्टिकल भी किया है, सारा कुछ ही किया है। ठीक है, ये उन लोगों ने जिन्होंने लेक्चर लिया उन्हीं को समझ आ पाएंगे ये नुक्ते क्या हैं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट शेयरिंग क्या है? डॉक्यूमेंट शेयरिंग बेसिकली वो तमाम साइट्स हैं जहां पे आपने कभी ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़ने की कोशिश की है क्लास में? किसी ने बताओ, पढ़ने की कोशिश की है? तो वो अक्सर साइट्स जो हैं वो आपको कहाँ पे ले जाती हैं आपका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए? गूगल ड्राइव पे ले जाती हैं। और मीडिया फायर पे, बिल्कुल सही बात पहुंचे हो। और मीडिया फायर है, स्लाइड शेयर है, ठीक है, और भी बहुत सी साइट्स हैं। गूगल ड्राइव है, स्लाइड शेयर है, मीडिया फायर है, और और भी बहुत सी साइट्स हैं। ठीक है, तो वो जो साइट्स हैं, वन ड्राइव, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट, या यहाँ पे लिख देते हैं जी पीडीएफ शेयरिंग साइट्स। ठीक है, बैकलिंक्स, ऐसे करके हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमें ना लिस्ट मिल जाएगी। ये देखो 50+ साइट्स ये बता रहा है, ये पहला पहला ब्लॉग है। ये भी 50, ये 135+ बता रहा है। ठीक है, ये 500 बता रहा है पीडीएफ शेयरिंग, ये 100 बता रहा है, ये 80 बता रहा है। आपको बेशुमार साइट्स मिलेंगी। फिलहाल हम पहली पहली डोमेन पे चलते हैं जो कि हमें 50+ बता रहा है। अब ये देखें 50+ जो है वो लिस्ट हमें यहाँ से मिल जाएगी। ये देखें issue.com, ठीक है, lulu.com, बॉक्स है, कैलेमियो है, स्लाइड शेयर है, स्क्राइब्ड है, ठीक है, स्मैश वर्ड्स हैं, स्लाइड रॉकेट है, फीडबैक है, फीड बुक्स है, ठीक है, ई डॉकर है, मीडिया फायर है, फोर शेयर्ड है, यू क्या है, यू ब्लिशर है, फाइल्स है, ऑथर स्ट्रीम है। इसके बाद यहाँ पे इशू, ये आ गई। ठीक है, और यहाँ पे जनाब और ये बता रहा है। तो यहाँ पे ये जो साइट्स बता रहा है इनका क्या काम है, इन साइट्स पे आप अपना कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट, और अगर ये तो मैंने गूगल पे पीडीएफ लिखा था, अगर आप यहाँ पे पीडीएफ की बजाय पीपीटी लिख देंगे, पीपीटी, तो पीपीटी की अलग लिस्ट आ जाएगी। पावर शो, स्लाइड बीम, ठीक है, वाटर सेफर, टू शेयर्ड, बॉक्स डॉट, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव। ठीक है, पीडीएफ और पीपीटी दो तरह की सबमिशन साइट्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, जहां पे आप इजीली जाके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये यहां तक जो मैंने बात बताई है ये आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई? कि कुछ साइट्स ऐसी हैं दुनिया में, कुछ किस्में साइट्स की ऐसी हैं जहां पे आप अपना पीडीएफ का डॉक्यूमेंट या पावर पॉइंट या जो है वो पीपीटी या पीडीएफ, पावर पॉइंट, या फिर आप अपना जो है वो एक तो पीडीएफ हो गया ना, पीडीएफ और पावर पॉइंट, पीपीटी डॉक्यूमेंट होता है और एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों तरह के जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड किए जा सकते हैं, सबमिट किए जा सकते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स को आप पब्लिक भी रख सकते हैं या प्राइवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वो साइट्स हैं बनी हुई उन लोगों के लिए जो कि तालीमी मकासद के लिए यूज करते हैं। कोई किसी ने कोई स्लाइड्स बनाई है और वो उसको जो है वो शेयर करना चाहता है अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने जो हैं वो एम्प्लॉयज के साथ, तो वो पीडीएफ अपलोड कर देता है उस साइट पे और उसका लिंक पकड़ के अपनी टीम को दे देता है कि जी यहाँ से आप देख लें, या फिर वो अपने स्टूडेंट्स को दे देता है कि जी यहाँ पे आप जाके जो है वो स्लाइड्स देख लें और पढ़ लें। तो ये इस सहूलत के लिए बेसिकली दी गई है। लेकिन जो एसईओज हजरात हैं वो इन पावर पॉइंट की जो सबमिशन साइट्स हैं, जो पावर पॉइंट और पीपीटी जो डॉक्यूमेंट जो सबमिशन साइट्स हैं, इनको वो बैकलिंक के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आज आपको यही बताऊंगा कि इनको बैकलिंक के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं इन साइट्स को, और यही वाली जो स्किल है इसको हम फाइवर पे भी जो है वो हम सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ सबमिशन, ठीक है, इसको अगर हम सर्च करवाएंगे तो यहाँ पे कुछ
साइट्स आपको मिल जाएंगी। ये कहता है जी 20 मैनुअल जो है वो मैं पीडीएफ सबमिशन करूंगा और 1,000 रुपये मैं आपसे चार्ज करूंगा। ठीक है, ये 2,000 चार्ज कर रहा है, ये 1,400 चार्ज कर रहा है, और सिर्फ 350 सर्विसेज हैं। ये भी मैं मजे की बात बताऊं कि यहाँ पे कंपटीशन जो है वो बिल्कुल ना होने के मुतरादिफ है। पीडीएफ की बात कर लेते हैं और यहाँ पे पीपीटी की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, पीपीटी पे जो है वो सिर्फ 52 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, इस पे भी जो है वो काम आ रहा है। और ये देखें तो इसने जो है वो 9,700 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं इस बच्चे ने, सिर्फ जो है सिर्फ पीडीएफ और ये सबमिशन करके। ठीक है, 18 ऑर्डर इसने कंप्लीट, मतलब ये काम जो है ये चल रहा है, ये काम जो है ये चल रहा है, और सिर्फ कंपटीशन जो है वो ना होने के मुतरादिफ है इस काम के अंदर, और ये काम चल रहा है। आपको ये सारा मैं मेथड बताऊंगा कि किस तरह से बैकलिंक बनाया जा सकता है पीडीएफ शेयरिंग से। सर जी समझ नहीं आई, ये करके दिखाऊंगा ना, फरत आपको, फरत भट्टी आपको ये मैं करके दिखाऊंगा ना, फिर समझ आ जाएगी। करके दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगी या नहीं आएगी, ये बता दो। जब मैं ये करके दिखाऊंगा तब तो समझ आ जाएगी ना। अब फर्ज करें जी आप जो है वो issue.com वाली साइट पे आप चले जाते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं और इस साइट पे हम चले जाते हैं। सर ये बात दें क्या, बता दें क्या, लिखते क्या हो? अच्छा, ये issue.com पे हम आए हैं, इशू पे ही खोला था ना, हाँ जी बिल्कुल, issue.com पे हम आए हैं। हमें क्या करना है, हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना है जो कि पावर पॉइंट हो सकता है डॉक्यूमेंट, या फिर वो जो है वो पीडीएफ फाइल हो सकती है। ठीक है, पीडीएफ भी वो हो सकती है। फर्ज करें जी कि ये जो है हमारा यही वाला हम डॉक्यूमेंट जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का जो डॉक्यूमेंट है, इसको हम फाइल को कर लेते हैं मेक अ कॉपी, या इसको कर लेते हैं हम डाउनलोड, और डाउनलोड करते हैं यहाँ पे पीडीएफ में कर सकते हैं, या फिर हम इसको जो है वो पीडीएफ में ही हम कर लेते हैं। ठीक है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट में इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये बिल्कुल हमारे पास कंप्यूटर में ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पीडीएफ के नाम से। ठीक है, ये पीडीएफ ही था ना, हमने पीडीएफ ही सर्च किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे, साइन अप कर लेंगे। पहले हम इसको साइन अप करेंगे। ठीक है, जब हम साइन अप पे जाएंगे तो वो जाहिर है हमसे कहेगा कि आप इसका कौन सा पैकेज लेना चाहते हैं, फ्री में चाहते हैं, स्टार्टर पैकेज लेना चाहते हैं, प्रीमियम लेना चाहते हैं, ऑप्टिमम लेना चाहते हैं, या फिर आप टीम्स वाला पैकेज लेना चाहते हैं। उसमें फिर वो बता रहा है कि पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट जो है फ्री में 5 आप कर सकते हो, स्टार्टर में अनलिमिटेड आप डॉक्यूमेंट पब्लिश कर सकते हो, और पेज पर अपलोड जो है वो 50 पेज अपलोड पे हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपकी फाइल साइज 50 MB होगा, ये फ्री का बता रहा है। ठीक है, और प्राइवेट शेयरिंग जो है वो हम नहीं कर सकते, पब्लिक ही होगी। क्रिएट शेयरेबल पोस्ट एंड स्टोरीज, बाकी चीजें भी काफी सारी इसमें हैं। एम्बेड वीडियो, अलाउ डाउनलोड, ठीक है, और एपीआई और बहुत सारी चीजें। तो हम क्या करेंगे, हम फ्री वाला पैकेज जो है इसका हम अडॉप्ट करेंगे, गेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो खैर इशू वाला पैसे मांगता है, बाकी साइट्स बहुत सी हैं जो कि फ्री में भी ये काम हमें करके दे देती हैं। फिलहाल हम अपना जीमेल को ओपन कर लेंगे। ठीक है, जीमेल को ओपन करके यहाँ पे हम अपना अकाउंट बना लेते हैं issue.com के ऊपर। ठीक है, ये जीमेल जो है हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख देते हैं जी, हम लिखते हैं जी यहाँ पे जाहिद, फर्ज करो जाहिद ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इकबाल, और ईमेल एड्रेस। ठीक है, issue.com, वो कह रहा है जी अपना यूआरएल लिखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जाहिद, या जो भी आपने लिखना है। ठीक है, जाहिद इकबाल, ये ऑलरेडी होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे 0987 लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी नहीं होगा इसके पास। अच्छा, एंटर पासवर्ड, वो कह रहा है जी पासवर्ड लगाओ, जो भी आपने पासवर्ड देना है वो लगा दो, आई एक्सेप्ट कर दो, साइन अप कर दो। ठीक है, इसको सेव कर दो। एंटर कोड, वो कह रहा है जी आपको मैंने एक कोड भेजा है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। कोड में डाल के वैलिडेट कर लेता हूँ, अकाउंट मेरा जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ये अब हमारा जो है वो अकाउंट बन चुका है, इसको मैं अभी फिलहाल बंद करूंगा। अच्छा जी, ये हमारा अकाउंट जो है वो बन चुका है। अब ये कहता है जी ये इसको जो है वो आप इशू पे जाके, होम पे जाके, ये अपलोड का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, यहाँ पे अपलोड का बटन मौजूद है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपलोड पे जाऊंगा, और अपलोड में जो है वो
मैं अपलोड फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा। ठीक है, डाउनलोड्स में ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के नाम से जो है, ये अभी मैंने जो डाउनलोड की है पीडीएफ डॉक्यूमेंट, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और ये अपलोड हो जाएगी 100%। ठीक है, 100% अपलोड हो गई है। अब अगर यहाँ पे अपना टाइटल पुट करें और यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन पुट करें, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो है, जो अभी मैंने यहाँ से डाउनलोड की थी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म वाली, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी है, इस तरह की डॉक्यूमेंट आप अच्छी बनाओ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वगैरह आ गई है, यहाँ पे अपना टाइटल दे दो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ये हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखा जा सकता है। जी, फ्रीलांसिंग जो है वो कोई भी लाइन लिखते हैं, कोई अच्छी सी लाइन। ठीक है, कोई अंग्रेजी लिखी नहीं हमने कहीं पे भी, हमने अपनी वो गुलाबी उर्दू मारी हुई है। चलो ये लिख देते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे बहरहाल डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी होती है। ठीक है, और ये लाइनें हम लिख देते हैं। ठीक है, बहरहाल आपने तो डिस्क्रिप्शन लिखनी है ना, हम फिलहाल इसको ऐसे ही चला रहे हैं। प्रॉपर सी कोई अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखो, और उस डिस्क्रिप्शन के बाद आप फर्ज करें जी हम ब्रायन डीन की साइट का लिंक यहाँ पे डाल देते हैं। वैसे क्लाइंट आपका कहेगा मेरी साइट का डालो। ठीक है, बैकलिंक बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम बैकलिंक को का जो है कॉपी राइटिंग वाला आर्टिकल जो है उसी का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देते हैं फॉर मोर इन्फो। ठीक है, अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसको हम कर देंगे पब्लिश। ठीक है, एक्सेप्ट और पब्लिश, ये अब डॉक्यूमेंट जो है ये पब्लिश हो रहा है। अब मुझे बताओ ये मुश्किल काम लग रहा है आपको? शाबाश, बताओ डॉक्यूमेंट शेयरिंग से आपको बैकलिंक मिलेगा इस तरह से या नहीं मिलेगा? अगर ये आर्टिकल जो है ये डॉक्यूमेंट पब्लिश हो जाता है और इसका एक यूआरएल हमें मिल जाता है, तो उस पेज के ऊपर डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही होगी, उस पर टाइटल भी शो हो रहा होगा, और ये डॉक्यूमेंट भी लाइव होगा और डॉक्यूमेंट भी रेलेवेंट होगा, क्योंकि आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उसका टाइटल, उसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है वो रेलिवेंट कंटेंट है, और जो लिंक मिल रहा है उस वेब पेज से वो भी एक रेलिवेंट वेब पेज से मिल रहा है, और पीछे डोमेन कौन सा है जहां से बैकलिंक मिल रहा है, issue.com से मिल रहा है। issue.com की जो है वो पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी जो है वो उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, रेलिवेंट और रिलेटेड कंटेंट के अंदर से आपको, हाँ जी, ये क्लाइंट नहीं प्रोवाइड करेगा, आप ये खुद भी बना सकते हो। ठीक है, उसी के किसी साइट के आर्टिकल को खोलो, उसको कॉपी करो, गूगल शीट में डाल दो, या फिर गूगल डॉक्यूमेंट में डाल दो, या गूगल जो है, या फिर अपना आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में डालो, स्लाइड्स बनाओ, स्लाइड्स में जो है वो उन स्लाइड्स में लिखो भी, तस्वीरें भी लगाओ, और उसमें उस स्लाइड के अंदर भी जो आपने आर्टिकल लिखा है उसमें से भी लिंक दे दो क्लाइंट को। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिंक अंदर भी रखा हुआ है अपनी डॉक्यूमेंट में। ये पब्लिश क्यों नहीं हो रहा? टाइम लगा रहा है, टाइम बहुत लगा रहा है। चलो लगाने दो, बहरहाल ये पब्लिश हो जाएगा। इतनी देर में हम किसी और साइट पे ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, हम slideshare.net पे भी ट्राई करते हैं इसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की। ये इशू था ना, हम स्लाइड शेयर पे भी जाते हैं और यहाँ पे भी साइन अप कर लेते हैं। हाँ जी, प्रॉपर बनाना होता है, एक ही दफा बनाना होता है, और फिर उसको अगर आप कहते हो जी क्लाइंट दे दे तो क्लाइंट से मांग ले, अगर वो कहता है मैं मुझे तो नहीं पता डॉक्यूमेंट का, तो आप खुद बना लो। कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है? चैट जीपीटी से लिखवा लो कंटेंट। ये एससीओ के लिए, ऑफ पेज के लिए, चूंकि आपने अपनी मनी साइट पे तो नहीं ये पब्लिश करने ना आर्टिकल, आपने तो स्लाइड शेयर पे लगाना है जाके, आपने इशू पे लगाना है, आपने जाके किसी और साइट पे लगाना है, तो वहां पे एआई कंटेंट से भी काम कर चला सकते हो आप। ठीक है, मेन जो मनी साइट होगी, मेन साइट होगी, वहां पे ये काम नहीं करना। सर मेरा ब्लॉग चेक कीजिएगा, सोलो 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 अभी नहीं, मुझे ना वो भेजिएगा आप ना उधर, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, या फिर मुझे जो है वो मैसेंजर में भेजिएगा, वहां चेक कर लूंगा मैं। अभी नहीं, अभी मैं सिखा रहा हूँ, ये अभी मैं नहीं खोल सकता। ठीक है, ये जनाब हम लॉगिन आ गए हैं, अकाउंट मेरा ख्याल ऑलरेडी बना होगा, आपको जस्ट अकाउंट बनाना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करें यहाँ पे। इसी डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर दें, वेरीफाई दैट यू आर ह्यूमन, इसको कहें जी हम इंसान ही हैं।
ठीक है, ये जनाब डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो रहा है। यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कैटेगरी देख लें, यहाँ पे आप जो जी यहाँ पे एजुकेशन है या क्या है आपका, एजुकेशन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में फिर वही वाली डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी, और लिंक जो है वो बैक लिंकों का दे दिया। बैक लिंकों का क्यों दें, बैक लिंकों का ही दे देते हैं। ठीक है, इसको बैक लिंक दे दें इसको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टैग्स लगा दें जी, फ्रीलांसिंग है और एससीओ है। टैग भी रिलेटेड और रिलेवेंट लगाने, ठीक है। और आर्टिकल राइटिंग है, चलो ये राइटिंग लिख लेते हैं खाली। पब्लिक करेंगे इसको। ठीक है, डॉक्यूमेंट को पब्लिक करेंगे, पब्लिक, ताकि वो बैक लिंक भी बन जाए ना। ये देखो अब डॉक्यूमेंट भी पूरे का पूरा नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे वो लिंक भी आई है, यो जो लिंक हमने लगाया था वो भी आया हुआ है। ठीक है, इसको हम कर देंगे पब्लिश। अब ये डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट जो है, इसका यूआरएल कॉपी करेंगे, ये क्लाइंट को दे देंगे जी, ये डॉक्यूमेंट आपका पब्लिश हो चुका है। ठीक है, इसको अगर हम खोलें तो ये देखें, ये डोमेन का भी यूआरएल भी आ रहा है, और ये प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे पब्लिक हुआ पड़ा है, डॉक्यूमेंट भी पब्लिक हुआ पड़ा है। और यहाँ पे लिंक भी होगा, क्लिकेबल लिंक भी है, ये देखो ये वाला। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट है, इसी यूआरएल को पकड़ो और क्लाइंट को पकड़ा दो जी, ये मैंने स्लाइड शेयर पे आपका डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया। ठीक है, इशू शेयर ऑर्डर डॉक्यूमेंट, हाँ मेरा ख्याल वो नहीं हुआ अभी, वो पब्लिश में ही रुका हुआ है, फंस गया है वो, पता नहीं क्या अजाब है। ये अभी ना फंस गया है मुझे लग रहा है। जी, तो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? बहरहाल आपने एक देख लिया ना ये अपलोड होता हुआ है, ये इस पे स्लाइड शेयर पे देख लिया ना आपने। ठीक है, ये यूआरएल है, बस ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ, आप भी देख लें। ये मैं सबको दिखा देता हूँ, आप भी इसको ओपन करें कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास ओपन हो रहा है। ये लिंक जो मैंने अभी दिया है आपको, हो गया ना। और ये बेसिकली बैकलिंक के लिए, ये तमाम जो है ये इन साइट्स को यूज किया जा सकता है। अभी हम देखें यहाँ पे 50 हैं, तो यहाँ पे 100 वाले भी बैठे हैं, जो 100 की लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, ये देखो। ये तकरीबन तकरीबन ये देखो कितनी साइट्स हैं ये। यहाँ पे 137 साइट्स हैं जिन पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकता है, और साथ में उन्होंने डीए भी लिखा हुआ है आगे, उनकी डोमेन अथॉरिटी और उनका पेज अथॉरिटी भी शो किया हुआ है। ठीक है, इनमें स्लाइड शेयर सबसे ज्यादा बड़ी साइट है जिसपे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इशू है, स्क्राइब्ड है, मीडिया फायर है, फोर शेयर्ड है। ठीक है, और ये सारी साइट्स ही साइट्स हैं। जी, हो गया ओपन। चलो अब आप भी डॉक्यूमेंट बनाओ और मुझे अपलोड करके जरा लिंक शेयर करो। स्लाइड शेयर पे नहीं करना, और इशू पे नहीं करना, और जो लिस्ट है यहां से साइट्स निकालनी है, ये जो लिस्टें खुली हुई है ना, आपने क्या करना है, आप सबने ना इशू पे करना है, ना स्लाइड शेयर पे करना है, ना स्क्राइब पे करना है, मीडिया फायर, फोरशेड, ESN, निप्स, इनमें से किसी एक पे करो। ठीक है, इनमें से किसी एक साइट पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके पहले डॉक्यूमेंट बनाओ, चाहे कॉपी पेस्ट करो कंटेंट, चाहे जो मर्जी है, बना के मुझे सारी क्लास दिखाए जरा। शाबाश, शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ, शाबाश।
कोई भी टॉपिक हो, कोई भी हो, किसी भी डोमेन को लिंक दे दो। हाँ, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लो, कोई इश्यू ही नहीं है। सर डोमेन किधर है, कोई डोमेन लगा लो। लगाओ शाबाश, कोई भी डोमेन xyz.com कोई भी हो सकती है। नहीं, मैं अपनी डोमेन का क्यों दूं? मेरी किसी डोमेन का नहीं लगाना, आपने किसी और डोमेन का लगाओ। ये मैं बैकलिंक बनाता ही नहीं हूं, फिर मैं अपनी डोमेन का क्यों बैकलिंक बनवाऊं भाई? अमादुद्दीन, आप कोई भी नेट से डोमेन ले लो। चलो शाबाश शाबाश, शुरू हो जाओ। और जिसका बन जाए डॉक्यूमेंट वो लिंक शेयर करे, मैं देखूं। और अगर किसी से ना बने तो वो हैंड रेस करे, मुझे बताए कहाँ इशू है। साइन अप नहीं हो रहा? क्यों नहीं साइन अप हो रहा है? किसी और डोमेन पे ट्राई करो, मेरा तो हुआ है आपके सामने साइन अप। जीमेल एक्सेप्ट होता है जी, ये क्या बात कर दी निदा आपने। सर आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, आनी भी नहीं है, मैं चुप करके जो बैठा हूँ।
ये किसने भेजा है मीडिया फायर पे? हमना रफीक। हमना लिंक नहीं है कोई भी यहाँ पे नजर आ रहा। डिस्क्रिप्शन अबाउट, यहाँ पे लिंक तो डालती कोई, यहाँ पे लिंक डलता डिस्क्रिप्शन में तो फिर समझ आती हमें। एसईओ ब्लॉग बेस्ड, यहाँ पे भी लिंक नहीं है डिस्क्रिप्शन में। कुछ लिख दें, लेकिन लिंक तो लिखे ना। अच्छा जी, फोर शेयर्ड पे आया है एक और। ये क्या बच्चों की कॉपी अपलोड कर दी है? गुले जैनब बुखारी, ये आपने अपना होमवर्क अपलोड कर दिया है? क्या कर दिया ये? लिंक तो फिर भी नहीं है इसमें कोई, फोटो ही अपलोड कर दी है बस आपने। डियर जोहा, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू about my vacation. First, we went to Faisalabad. On the way, there we stopped. अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट तो नहीं है, ये तो फोटो लगा दी है कोई खींच के आपने। ये नहीं है सही, ये डॉक्यूमेंट सही वाला अपलोड करो बना के, हमें वो ना करो आप। अच्छा जी, मीडिया फायर पे आया है एक और अली रजा ने कोरा पे भेजा। कोरा इज नॉट अ डॉक्यूमेंट शेयरिंग साइट मिस्टर मोहम्मद अली रजा साहब, ये है क्यू एंड ए साइट। कोरा जो है वो एक क्यू एंड ए साइट है, ये डॉक्यूमेंट शेयरिंग साइट नहीं है। यहाँ पे लिस्ट में कहीं है कोरा? है जी, यहाँ कोरा था? कोरा है? अच्छा, मुझे नहीं पता था। कहाँ है जी कोरा? मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं है यार, मेरे पास नहीं है कोरा। कोरा नहीं है यार, कोरा तो क्यू एंड ए साइट है। क्यू एंड ए साइट से भी बैकलिंक मिलते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट शेयरिंग नहीं है भाई ये। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम। अनम रसालत ने भेजा है जी लिंक हमें।
यहाँ पे कहाँ है जी डॉक्यूमेंट, ये हो गया, गुड। लेकिन मसला यही है कि आपने इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई। डिस्क्रिप्शन मैंने प्रॉपर बताई है। टाइटल आपने 653 बना दिया, 6500 एक सा है। मैंने जो अपलोड किया था वो ऐसे किया था, बताओ मुझे। ये जो है मैंने जो अपलोड किया था ये ऐसे किया था, ये देखो प्रॉपर टाइटल के साथ है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ है। ठीक है, तो आपने ऐसा तो नहीं किया। मिस रसालत फरत भट्टी, फरत भट्टी ने भी जो है वो किया है अपलोड, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक ही नहीं दे रहे हो। मैं क्या कैसे इसको वो करूं? प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दो ना भैया। मरियम बतूल फोर शेयर्ड, हाँ जी, मोर, ये आया ना। लेकिन इस पे भी आपने डिस्क्रिप्शन विस्क्रिप्शन नहीं दी कहीं पे भी। बट डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया लेकिन डिस्क्रिप्शन कहीं पे भी नहीं है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। शाबाश। तैयबा तनवीर आपका लिंक देते, आपने भी डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई। ये अबाउट दिस में लिखना था ना, सारा लिंक भी देना था साइट का। जन्नत रशीद, आपका भी लिंक नहीं है, किसी का भी नहीं है लिंक, है ही नहीं। किसी ने लिंक देने की तो किसी ने वो ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की। जब तक लिंक नहीं आएगा कोई फायदा नहीं है। सर एक दफा एक्सप्लेन कर दें। देखो डिस्क्रिप्शन मैंने जब अपलोड किया था, और जब लिंक जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड की थी वहां पे अबाउट या डिस्क्रिप्शन या अबाउट दिस डॉक्यूमेंट कुछ लिखा हुआ था, तो वो जो है वो आपने नहीं लिखा। अबाउट में मैंने अपलोड करते हुए टाइटल में टाइटल Recording डॉक्यूमेंट को in मैंने progress. डाउनलोड किया और इसी Recording in progress. कॉपी लिंक, स्लाइड शेयर, मिसबा वदूद ने भेजा है जी हमें। हाँ जी, ये हुआ ना, ये लिंक भी आ गया, प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी है। ये कोई अच्छी प्रैक्टिस है, प्रॉपर जो है वो। लेकिन ये अंडरस्कोर क्यों डाला हुआ है टाइटल? ये टाइटल ऐसा थोड़ी ना होता है, अवॉइड दीज थिंग्स। ये अवॉइड का ये बड़ा होगा, थिंग्स का टी, इम्प्रूव का आई, रिलेशनशिप का आर, ठीक है, फाइनेंस फ्यांसी का एफ। तो ये टाइटल ऐसे थोड़ी होते हैं कि लाइनें लिखी हुई हैं। टाइटल को टाइटल की तरह नजर आना चाहिए। हाँ जी, इसके लिए यूट्यूब पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, हाउ टू गेट क्रिएट बैकलिंक्स फ्रॉम डॉक्यूमेंट
शेयरिंग साइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3600 वीडियोस आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ, पीपीटी, सबमिशन, बैकलिंक्स, ठीक है। ये 1 साल पहले की जो है ये वीडियो है। उमर तज़कीर जो है ये बताएंगे, ये लिस्टें भी आपको प्रोवाइड करेंगे, पीपीटी से लिंक कैसे लेते हैं उसका भी मेथड आपको बताएंगे, ठीक है। इन वीडियोस को आज आपने बैठ के देखना है, और ये मिसबा आपने और बाकी सब बच्चों ने ये देखनी है ये वीडियो, ठीक है। ये वीडियोस आपने देखनी है, पीपीटी और पावर पॉइंट और पीडीएफ सबमिशन से कैसे बैकलिंक लिए जा सकते हैं, ये आप सब ने देखना है, ठीक है। और फिर कल जो है आपने मुझे बैकलिंक बने हुए दिखाने हैं, जैसे ये बंदा बताएगा बैकलिंक कैसे बनते हैं, ठीक है। कल आप मुझे बैकलिंक, ये वीडियो जरूर, ये वाली वीडियो या इससे मिलती जुलती और वीडियोस, ये अच्छा लग रहा है मुझे ये बंदा ना, ये कैसे बैकलिंक लेगा, ये सारा मेथड आपको, हालांकि मैंने भी सिखा दिया है, इससे भी सीखें आप। और फिर जो ये लिस्टें दे, ये जो साइट्स बताए, उन पे बैकलिंक बना के मुझे दिखाओ। वसेब अली ने भी एक लिंक भेजा है, सो आई विल शेयर डॉक्यूमेंट, लोडिंग 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 लोडिंग, नहीं ये लोड नहीं हुआ। उमर तस्कीर इज अ गुड यूट्यूबर, अच्छा जी। राबिया अजमल कहती हैं उमर तस्कीर जो है वो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, चलो इनको सब्सक्राइब कर लेते हैं। अच्छा 137 पर्सन हैं, तो एक एक यूट्यूब चैनल मैं आपको देता हूँ, इसको तो सब्सक्राइब करो जरा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो फौरी तौर पे। ये यूट्यूब चैनल है, इसको फौरन, इस पे अभी कंटेंट नहीं है लेकिन ये सब्सक्राइब करो, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। इस पे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ आप, 100 बंदा जो है, 138 बंदे जितने आप बैठे हो क्लास में, सारे इसको सब्सक्राइब करो, शाबाश। मैंने अभी ये लिंक भेज दिया आप लोगों को, एवरीवन इन द मीटिंग करके भेज दिया, इसको सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, शाबाश। डन डन डन, किसी ने भी नहीं किया, ये तो 148 पे ही खड़ा हुआ है। ओ वाह जी वाह, 40 लोगों ने कर लिया है, सब लोग करो ये, अभी 200 नहीं होना, 148 तो ऑलरेडी था ना। करो, शाबाश, सबको मैंने लिंक भेजा इसका, कर लो कर लो कर लो। नहीं 203 हो गया भाई, 209 लेते हैं जी, लेते हैं, राबिया लेते हैं। अच्छा, आप में से क्रिकेट जो है वो किस किस को बहुत ज्यादा पसंद है? और वो मुल्तान से भी हों बच्चे? आई लव क्रिकेट, मी एंड माय हस्बैंड, आई लव क्रिकेट, आई एम फ्रॉम मुल्तान, उरूज कंवल लिया से। अच्छा, कोई ऐसे बच्चे हैं जो कैमरे के सामने बैठ के क्रिकेट पे बात कर सकते हो? पर वाह, क्रिकेट पे बात भी कर सकते हो कैमरे के सामने बैठ के? ऐसे बच्चे जो मुल्तान ज्वाइन कर सकते हो, और ऐसे बच्चे जो लाहौर ज्वाइन कर सकते हो। मैं दोनों जगहों में से किसी एक जगह पे सेटअप का सोच रहा हूँ। एक इसी को हम इसी चैनल को हम लेके चलना चाह रहे हैं, यही वाला, और बिल्कुल वैसे लेके चलना चाह रहे हैं जैसे आज तो, और आजकल जो है वो 2-3 इंडिया के चैनल बड़े फेमस हुए हैं। हम फ्रॉम लाहौर, मुल्तान ही रहना है क्या आपने? नहीं, हम फिर लाहौर आएंगे ना, फिर इसको इसको प्रमोट करने के लिए हम अपना स्टूडियो बना के फिर
प्रॉपरली जो है वो इस चैनल को वो करेंगे रन। ठीक है, इसको प्रॉपरली फिर रन करेंगे। लाहौर और मुल्तान वाले बच्चे जो इस प्रोजेक्ट पे हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन ये काम है कैमरे को फेस करना पड़ेगा, पूरे मैच को आपने जो है वो फिर उस पर बैठ के बात करनी है दौरान मैच। कोई है ऐसा इंटरेस्टेड बच्चे जो मुल्तान और लाहौर, फिर मैं देखूंगा कहाँ पे ज्यादा बेहतर जो है वो टैलेंट है। हाँ जी, लाइव डिस्कशन टाइप, बिल्कुल मिसबा, यही कह रहा हूं मैं। ताहिर गुज्जर नेशनल प्लेयर है, वेरी गुड। ताहिर साहब कहाँ से हैं आप? लड़ पैना है इन्होंने? नहीं नहीं नहीं, लड़ते नहीं, जब मैं बैठा हूंगा तो फिर लड़ने दूंगा इनको, मुझे बताओ। सर वर्ल्ड कप स्टार्ट है अभी, करें बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा चैनल। हाँ जी, यही तो सोच रहा हूँ ना, मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग सर बहुत स्कोप है इसका। हाँ जी, यही सोच रहा हूँ, और ये मैंने ब्रांड बनाया भी इसीलिए, ये चैनल इसीलिए इसको हम करना चाह रहा हूँ मैं ना, इसको प्रॉपर स्टूडियो में लेके जाना चाह रहा हूँ इसको। ये बहुत चलने वाला काम है। सर मेरा दोस्त नेशनल खेल रहा है, वो आएगा जहां कहेंगे आप। यूसुफ, नेशनल क्या क्या नाम है जिसका, जो नेशनल खेल रहा है आपका दोस्त? यूसुफ, लाहौर का है? हमारा लाहौर का प्लान है या मुल्तान का प्लान? सर आप यूट्यूब के बारे में भी सिखाएं। हाँ जी बिल्कुल सिखाऊंगा जी, यूट्यूब की सारी जो है एल्गोरिदम आपको समझाऊंगा मैं। अभी फिलहाल ये कुछ दिन बैकलिंक्स चलेंगे हमारे, अभी तो ये 2 बैकलिंक की किस्में मैंने आपको बताई हैं। अभी हम हैं वो बैकलिंक चलेंगे कुछ दिन, फिर हम ऑन पेज आएंगे। ऑन पेज को जरा समझेंगे। पहले तो बैकलिंक की काफी सारी किस्में मैं बता दूं ना आपको। ये देखो कितना आसान सा काम है बैकलिंक बनाना, और कितनी जल्दी आप ये स्किल जो है वो सीख लेते हो। मैं एक दफा आपको बताता हूँ और आप ये बना के ले आते हो, डॉक्यूमेंट भी और आप ब्रांड प्रोफाइल भी। मुझे बताओ, ये वो मैंने जो प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं एक एक घंटे में आपको सिखाऊंगा और अगले घंटे में आप उस चीज के जो है वो उसको प्रैक्टिस करने के काबिल हो जाओगे, ऐसा है या नहीं है? मुझे बताओ। शाबाश, बताओ ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना? तो भाई बहुत ही आसान आसान चीजें हैं, लेकिन करने वाले हों तो इससे बहुत ज्यादा कमाई की जा सकती है, करने वाले हों बस। सैफ चेक करें प्लीज। साम्या, साइमा, साइमा क्या चेक करूं? यहां आपने कोई चीज नहीं भेजी हमें। अमादुद्दीन भेज रहे हैं हमें लिंक। गुड अमादुद्दीन, जबरदस्त, वेरी गुड अमादुद्दीन, शाबाश, जबरदस्त है। ठीक है, ये भी ओके है। गुड। चलें, जो मैं बात कर रहा हूँ वो बताएं जरा। मुल्तान वाले बच्चे जो हैं वो पहले तो मुल्तान वाले हैंड रेज करें जो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लाहौर वाले बाद में मैं हैंड रेज करवाता हूँ, पहले मुल्तान वाले करें। मेहरुन्निसा और शानजे इकबाल, आप हैं जी? मेहरुन्निसा आप हैं मुल्तान से? बस एक ही बंदा है मुल्तान से? सर मैं एक बात बता दूं जी जी, मेहरुन्निसा मैं आपका हैंड माइक ऑन कर रहा हूँ, बताएं जरा। मेहरुन्निसा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मेहरुन्निसा बताइए। मैंने ये हैंड रेज पहले से ही किया हुआ था, मेरा पहला एक क्वेश्चन था। अभी मैं मुल्तान से नहीं हूँ, अभी मैंने हैंड रेज नहीं किया, सॉरी सर। नहीं, आप अपना सवाल पूछ लेना, अब आपका माइक तो ऑन हो ही गया है। सवाल क्या था आपका? सर मेरा एक मसला भी था, और उससे पहले आप डांटिएगा बिल्कुल नहीं मैं ये कहूंगी। नहीं डांटता मैं, मेरे से डरा ना करें आप बच्चे, डरते बहुत हो आप लोग ना मेरे से, मैं इतना खौफनाक नहीं हूँ। नहीं सर, अब उस्ताद का डर तो होना ही चाहिए। और नहीं होना चाहिए। बताएं क्या सवाल है आपका? सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी गिग जो है ना वो अभी तक लाइव नहीं हुई,
क्योंकि वो टेक्निकल इश्यूज पहले मेरा वो वेरीफाई नहीं हुआ था नंबर, वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है। उसके बाद अभी सर फिर मैंने जब टेस्ट दिया तो बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे ना नेट प्रॉब्लम हो गया और वो पेज ही चला गया। जब दोबारा मैं गई तो वही ड्राफ्ट में ही मेरी गिग रखी हुई थी और मतलब कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन या कुछ भी नहीं था। मैंने उसके ऊपर दोबारा काम किया और जब अब मैं बिल्कुल एंड पे गई हूँ तो वही 87 डेज अभी हैं मुझे दोबारा टेस्ट देने में। तो सर अच्छा, अभी मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर मैं अपने अकाउंट को रिमूव किए डिलीट। बगैर, नया अकाउंट बनाए बगैर कोई नई गिग उसी पे बना लूं, उसी अकाउंट पे जिस पे टेस्ट रिक्वायर्ड ना हो, तो क्या हाँ, ये हो बना सकता सकती है? हैं। हाँ जी, बिल्कुल बना सकती हैं, बिल्कुल बना सकती हैं। क्योंकि सर मैं इस वजह से ना बिल्कुल ही मतलब वो अटकी हुई हूँ उससे मतलब हाँ गिग जी, पे हाँ जी, ही, बना क्योंकि सकती हैं, मुझे। बना सकती हैं, बना सकती हैं, बिल्कुल बना सकती हैं। और एक और भी सर, कल का जो वो लेक्चर था वो मैं सही तरह से नहीं ले सकी, तो मुझे वो ब्रांड प्रोफाइल बनाने का भी थोड़ा सा अगर आप रिव्यू दे सकते हैं तो। अब इतना पूरा लेक्चर तो हम रिपीट नहीं कर पाएंगे क्लास में से, नहीं अगर कोई सर, बच्ची आपको समझा दे, बल्कि मैं आपको कहूंगा मिसबा वदूद से बात करें, इनका ब्रांड प्रोफाइल अच्छा है, इनके कांजे में काम भी मैंने लगाया है, ये आपको सिखा देंगी। ठीक है। जी सर, ओके, मैं पहले ही उनसे राब्ते में हूँ अपनी गिग बनाने के हाँ, सिलसिले में। बस मिसबा एक्टिव हैं, वो ना एक्टिव भी हैं और काम भी सही कर रही हैं, तो इनसे सीख लें आप। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम, वेलकम, वेलकम। जी, मुल्तान से रबिया, राबिया, आपका माइक में ऑन करो। पता नहीं ये सवाल लेके आई हैं या ये मुल्तान से या आई ये हैं। मुल्तान से आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ना मेरे ब्लॉग पे है कि वो मैंने ना लास्ट ईयर बनाया था, तो मैंने आपसे पूछना था कि मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले थे गूगल प्लानर से उसके, तो क्या मैं उन टॉपिक्स पे मतलब मैंने लिखा नहीं था, तो क्या मैं लिख सकती हूँ अभी भी उन टॉपिक्स पे टॉपिक क्या आर्टिकल्स? है? सर उर्दू पोइट्री से रिलेटेड है। ज्यादा सर्च नहीं है इस पे उर्दू पोएट्री पे ना। सर लेकिन और जिस तरह अगर अभी और अगर ब्लॉग मैंने सर्च है तो जी ट्रैफिक आएगी, पैसा कुछ नहीं बनेगा, फायदा कोई नहीं है। बड़ी बड़ी जो है वो डोमेन्स, रेखता और इस तरह की डोमेन्स हैं, उस पे लोग जाते हैं ज्यादा। तो निश जो है वो ऐसी होनी चाहिए, जल्दी रैंक हो जाए और उस पर ट्रैफिक भी प्रीमियम आए और थोड़ी मेहनत से ज्यादा उस पर बेनिफिट लिया जाए। ब्लॉगिंग बहुत टफ हो चुकी है, कोई इतना नहीं गया, और उस पर फिर ऐसी निश पे काम करना जो पहले से ही पिटी हुई है, उस पर फिर मजा नहीं है, फिर ऐसे जलील होने वाली बात है, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है। चलें जी। सबमिट करवाना है सर, वो करवा दें, आज करवा दें, कल करवा दें, परसों करवा दें, हफ्ते में करवा दें। ठीक है। जिसका पहले आ जाएगा उसको पहले मौका मिल जाएगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में मौका मिलेगा। तो कोई वो नहीं है आपका। ठीक है, जल्दी आए और जल्दी पाए वाला सीन है। सर नमाज टाइम है 1 बजे क्लास, मैं जी अभी क्लास एंड करने लगा हूँ, जुमे की वजह से जो है वो जल्दी 1 बजे तक क्लास है वैसे हमारी। जुमा कभी भी 1 बजे नहीं होता, 1:30 बजे होता है या 2:30 बजे होता है, हमारे तो 2:30 बजे हो रहा होता है। तो फरा, रसूल, रूज, कंवल, मैंने कुछ पूछा है आपसे, मुल्तान वाले हैं तो लाहौर वाले हैं, वो हैंड रेज करें। आप अपने मुद्दे लेके आ जाते हैं ना, मुद्दों के लिए नहीं मैंने अभी हैंड रेज करवाए। अभी फिलहाल मैंने सवाल आपसे ये पूछा है कि आप में से कौन हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, ये जो चैनल मैंने आपको दिखाया है, वो बच्चे आए आएंगे। है कोई बच्चा बैकलिंक के लिए? लाहौर वाले चलो हैंड रेज करो, लाहौर वाले जो हैं, जो लाहौर में ये करना चाह रहे हैं। अच्छा, ताहिर गुज्जर हैं जी, और मारिया हैं। अच्छा, चलो। मैं ना आप लोगों को जो है वो, आप लोग जो इंटरेस्टेड है ना, वाकई जो इंटरेस्टेड हैं और करना भी कर भी सकते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है कैमरा फेस करना हर किसी के बस का नहीं है। मिस्टर मोहम्मद महमूद, आप जो हैं मुझे जो है वो मुझे डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, फेसबुक पे अप्रोच कर लें या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे जो है वो अप्रोच कर लें। ठीक है सर, व्हाट्सएप नंबर दे दें अपना, मैं अपने ब्लॉग चेक करवाना है। ठीक है, मेरा नंबर है क्लास में 033376222702, ये व्हाट्सएप है, इस पे चेक करवा लीजिएगा। ठीक है। लेकिन अभी गिग वाला ना कोई भी आए, गिग जो है वो मैंने आपका परफॉर्मा लिया हुआ है,
वो हम मंडे से इंशाल्लाह उसको चेक करना शुरू करेंगे। ठीक है, मुझे याद दिलाना है, मंडे को हम स्टार्ट में 1 घंटा लगाएंगे डेली और आप लोगों की गिग को चेक किया करेंगे। ठीक है ना, अब आपकी प्रोफाइल और गिग जो है वो मेरा ख्याल है बन चुकी हैं, तो मंडे से हम आप लोगों की गिग्स और प्रोफाइल्स को चेक करेंगे फाइवर की। चलें जी, अब मिलते हैं कल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। सुन रहे ज़रा- हैं? वालेकुम जी, अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो करवानी है, फिर मैं क्लास एंड कर दूंगा। सर आप जरा जल्दी आ जाते, बच्चे अब भाग गए हैं, मैंने आप पहले आते। मुझे तो ये था कि मैं क्लास के एंड में जाऊंगा तो वो करवा लूंगा। मुझे मुझे मैसेज कर दिया करें ताकि मैं आपका टाइम जो है वो स्पेशली बच्चों चले चलें, मुझे ठीक है, ठीक। पहले बताया करें। चलें अब चलें, करवा लें, ठीक। अब बच्चे जो हैं बैठे हैं। जी जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, ये स्क्रीन ऑफ कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। क्लास फिर एंड कर दीजिएगा, मैं जी जी, अपनी ठीक है तरफ से। सर, ठीक है, ठीक ओके है। ओके, अल्लाह डोंट हाफिज। अल्लाह। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप लोगों के ग्रुप में जो है ना एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया गया है, वीकली फीडबैक फॉर्म। ठीक है। ये आप सब ने फिल करना होगा, ये वीक में एक दफा है, ये आप लोगों ने सब ने फिल करना है। ठीक है। अ, मैं आप लोगों को जो है ना वो स्क्रीन शेयर करके जो है ना वो दिखा देता हूँ कि आपका जो फेसबुक है, ग्रुप जो है उसमें जो है ना वो फॉर्म शेयर कर दिया गया है। ठीक है। आप लोगों ने उस फॉर्म को ओपन करके जो भी आपका है, जो भी आपका इशू है या जो भी आप समझते हैं कि ये ट्रेनिंग के हवाले से ये फीडबैक होना चाहिए, ठीक है, आपने उसको फिल करना है। जस्ट अ मिनट, ये ग्रुप है आपका। तो जी यहाँ पे तैयब इस्लाम साहब ने जो है ना वो पोस्ट शेयर की है, ये देखेंगे, ये पिन की हुई है। ठीक है। ये आप सब ने इस फॉर्म को फिल करना है, जितने भी स्टूडेंट हैं इस फॉर्म को ओपन करना है। 3 फीडबैक फॉर्म आपने फिल करने होंगे 3 दफा। एक आपके ट्रेनर होंगे इकबाल साहब। ठीक है। सेकंड जो है ना आपके लैब मैनेजर होंगे। थर्ड जो है ना मेरा होगा, एसएनई का। ठीक है। आपने ये सभी जो है फॉर्म जो है वो फिल करने हैं, 3 दफा ये फीडबैक देना है, जो भी आपकी इस ट्रेनिंग के हवाले से जो भी आप समझते हैं कि ये फीडबैक होना चाहिए, तो वो आप जो है ना अपना वो फीडबैक शेयर करेंगे। ठीक है। सेकंड चीज है, एक और जो एक्टिविटी है कि ये एक पोस्ट है मैंने आपके ग्रुप में शेयर की। ठीक है। ये वाली आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में सब ने इसको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है। और ताकि ये इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं कि अगर आप लोगों को इस ट्रेनिंग में कोई बेनिफिट नजर आ रहा है, ठीक है, आपको जो है ना इससे कोई फायदा हासिल हो रहा है, तो आप जो है ना इस जो चीजें हम देते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स दूसरों को भी पता चले कि ये जो है ना काम हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है, तो जो है ना आप इस चीज को शेयर करें ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इस चीज से फायदा नहीं उठाया वो भी उठा सकें। ठीक है। तो आप लोगों ने इस फॉर्म को शेयर करना है, इस पोस्ट को शेयर करना है। ठीक है। जितना भी हो सके मिनिमम एवरी स्टूडेंट मिनिमम 5 ग्रुप्स में जो है ना इसको शेयर करे, वो वह जो है ना फेसबुक हो या वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, तो आप इसको जो है ना शेयर करें। अच्छा, ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा बच्चे? ये फॉर्म जो है ना आपके ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है। ठीक है। तैयब इस्लाम साहब ने। ठीक है। तो ये फॉर्म जो है ना आपको आपके ग्रुप से ही मिल जाएगा।